ऐसे भक्तों के साथ में परिक्रमा करने की या कहीं पर भी समय बिताने की हमारी व्यक्तिगत इच्छा होती है, जो गुरु जी के विचारों को जानना, सुनना और समझना चाहते हैं। क्योंकि सभी वैष्णवों की पारमार्थिक रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी की भक्ति के किसी अंग में रुचि है, किसी की भक्ति के किसी अंग में रुचि है। कविराज गोस्वामी जी ने कहा है, एक अंग साधे, एक अंग साधे के हो साधे बहुअंग, निष्ठा है उपजय प्रेम तरंग। कोई तो भक्ति के एक अंग का पालन करते हैं, कोई भक्ति के बहुत सारे अंगों का पालन करते हैं, किंतु यदि निष्ठा हो जाए एक अंग में भी तो एक अंग से क्या होगा, उपजय प्रेम तरंग, एक अंग से ही प्रेम की तरंग जो है वो उत्पन्न हो जाएगी, कृष्ण प्रेम की तरंग। तो हमारी प्रारंभिक समय से रुचि भी कुछ ऐसी रही। छोटे हैं ना, अधिकार भी क्षुद्र है, तो छोटे ही थोड़े ही लोगों के साथ जिनकी कथा कीर्तन सुनने में रुचि हो, ऐसे जो भक्त गोष्ठी है उसमें हमारा विशेष मन लगता है। तो जब हमने पहली बार गौड़ मंडल की परिक्रमा की, कुछ लोग उसमें थे कुछ नहीं थे, किंतु प्राय तो सभी थे, तो हमारा बड़ा मन लगा। क्योंकि वृद्ध होने पर भी एक स्थान पर तो हम पहुंचे थे, प्रातःकाल 3 बजे चलते थे और रात को 8, 9, 10 बजे वापस लौटते थे। और एक स्थान है खड़दा, कलकत्ता के पास में, सब गए होंगे, आप स्मरण होगा। वहां जब हम पहुंचे तो प्राय सुबह 3 बजे निकले और संध्या के समय 8 बज गए। चलते चलते दर्शन करते 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 सब भक्त बड़े क्लांत थे। हमारे साथ में हमारे विजय प्रभु थे, पद्मनाभ महाराज जी, वो भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो बड़े विलंब हो गया, कथा कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई सब कथा सुनोगे? सबने कहा भाई कथा सुन करके ही जाएंगे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सारी बात का मूल है हरि कथा सुनना। यदि कथा सुनने में रुचि नहीं है तब तो भागवत में क्या कहा गया, धर्मा स्व अनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सारे कार्य करते हुए भी, भक्ति के भी सारे अंगों का पालन करते करते यदि हरि कथा सुनने में रुचि नहीं हुई तो क्या है, श्रम एव ही केवलम। हमारे महाराज जी कहा करते थे, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी, इट विल बेयर नो फ्रूट। सब कुछ करके भी यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो फिर तो वो वास्तव फल नहीं मिलेगा, वास्तव फल नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी बात हमारे महाराज जी बतलाया करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी, उन्होंने कीर्तन लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, आगे नयने भवे नीरा, फिर आर कबे निताई चांदे करुणा होइले, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हो, फिर यहाँ रुक जाओ। क्या कहते हैं, कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। हे रब का अर्थ क्या होता है, मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा, है? तो क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वृंदावन का दर्शन नहीं किया? वो तो वृंदावन में ही रहे, जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहे, वृंदावन के सब वनों के दर्शन किए, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा की, किंतु फिर भी जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में सब करने पर, निवास करने पर भी वो क्या कह रहे हैं, कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। तो क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी को वृंदावन का दर्शन नहीं मिला? नित्य वृंदावन की भी बात कर रहे हैं, किंतु उन्होंने कीर्तन के भीतर एक बहुत विशेष विचार बतलाया कि भाई धाम दर्शन करने का एक तरीका है, धाम दर्शन करने का एक तरीका है, और धाम दर्शन करने की एक योग्यता है। उस योग्यता को लाभ किए बिना वास्तव में धाम का दर्शन नहीं होता। उस योग्यता को लाभ किए बिना धाम का दर्शन नहीं होता। वो योग्यता क्या है, कीर्तन में बतलाया। क्या बतलाया, कब ऐसी हमारी स्थिति आ जाएगी कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। अभी तो हम खूब नाच रहे हैं गौरांग गौरांग कह करके, अभी क्या हो रहा है, सुकृतियां अर्जित कर रहे हैं। यही सुकृतियां जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तब क्या होगा, और साधु संग करने की इच्छा होगी, और कथा सुनने की इच्छा होगी। होते 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 क्या होगा, जब हम अनर्थ निवृत्ति की दशा में पहुंच जाएंगे, तो जब उस समय में क्या स्थिति होगी, जब रुचि आ जाएगी कुछ भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, जब वास्तव में रुचि आ जाएगी, तब क्या होगा,
गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। एक गौरांग शब्द जब हम उच्चारण करेंगे, एक नाम, शरीर में पुलक हो जाएगा। और हरि हरि बोलिते नयने भावे नीर। जब हम हरि हरि उच्चारण करेंगे, नेत्रों से अश्रुपात आएंगे, अश्रुपात आएंगे। ये कब होगा? कब होगा? जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे। नित्यानंद प्रभु जी की कब हमारे ऊपर में कृपा होगी? नित्यानंद प्रभु जी माने गुरु तत्व की भी कब हमारे ऊपर में कृपा होगी? और उससे क्या होगा? आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। जब संसार की सारी वासनाएं तुच्छ लगने लगेंगी, फिर क्या होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन। विषयों को छोड़ करके मन शुद्ध हो जाएगा। कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। जब ये स्थिति आ जाएगी हमारी, तब वास्तव में क्या होगा? तब वृंदावन का दर्शन होगा। जब ये स्थिति आ जाएगी, तब वास्तव में धाम का दर्शन होगा। तो ये स्थिति लानी पड़ेगी। इस स्थिति तक हमको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इस स्थिति तक हम लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जब एक गौरांग नाम उच्चारण करने से ही पुलक हो जाए, हरि हरि कहने से ही नेत्रों से अश्रु आ जाए, यह सब भाव की दशा है, प्रेम की दशा है। प्रेम का अंकुर जब आ जाएगा हृदय में, तब क्या होगा? तब हमको वास्तव में वृंदावन का दर्शन हो। तब वास्तव में वृंदावन का दर्शन हो। और ये होगा किनके साथ में? बिना वैष्णव संघ के होगा ये बिना वैष्णव संघ के नहीं होगा। वैष्णव के संग में ही, जिन्होंने धाम की कुछ उपलब्धि की है, जिन्होंने कुछ गुरु वैष्णव की सेवा करके उनके हृदय की जो संपत्ति है उसको कुछ ग्रहण किया है, जब ऐसे वैष्णवों के संग में करेंगे ना, तब क्या होगा? नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी जी को परिक्रमा कराई, सुना है? तो कहाँ की परिक्रमा कराई? नवदीप की। और जब नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी जी को श्रीवास आंगन में लेकर के पहुंचे तो क्या हुआ? उस समय तो महाप्रभु जी प्रकट हो गए थे, किंतु नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से जीव गोस्वामी जी को क्या दर्शन हुआ? पूरे महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ में नृत्य संकीर्तन कर रहे हैं। पूरे उसी लीला का दर्शन हुआ जिस लीला को महाप्रभु जी ने अपने प्रकट काल में प्रकाशित किया था। कैसे हो गया? वृंदावन दास ठाकुर जी ने सिद्धांत बतलाया, अध्यापियो सही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी चैतन्य महाप्रभु जी उन सब लीलाओं को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो सब लीलाएं हो रही हैं, किंतु कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। किसी किसी भाग्यवान को उन लीलाओं का दर्शन होता है। कौन भाग्यवान? जीव गोस्वामी जी ऐसे भाग्यवान है जिनको नित्यानंद प्रभु जी जैसे गुरु रूप में परिक्रमा कराने वाले मिल गए। और जीव गोस्वामी जी स्वयं कौन है? वो विशेष पात्र हैं। तो पात्र भी मिल गए और अनुगमन करने वाले, जिनका अनुगमन किया जाए, ऐसे गुरु भी मिल गए। अब हमको गुरु जी तो वैसे ही मिले, गुरु जी तो वैसे ही मिले ना, बस बात है हमको अपनी पात्रता को अर्जित करना पड़ेगा। बस अपनी पात्रता को अर्जित करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात हमारे साथ में हो गई है। सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात है सिखलाने वाला कोई यदि मिल जाए तभी तो सीखेंगे। यदि गुरु सर्वोत्तम मिल जाए तब समझो हमारा प्राय सब काम बन ही गया है। तो भगवान ने कृपा करके हमको गुरु तो ऐसे दे दिए, अब तक तो इतना जन्म जन्म भटक रहे हैं, ऐसे सदगुरु मिलेंगे। भगवान ने गीता में क्या कहा? कोटिश्वपि महामुने, कोटि कोटि व्यक्तियों में किसी की ऐसे में रति होती है, कोटि कोटि व्यक्तियों में। एक कथा सुनाओ, पहले भी संभवतः मैंने सुनाई होगी, इन 10-12 दिनों में सुनाई है, एक बार तो मन में आता है। वल्लभाचार्य जी की कथा सुनाई थी, सुनाई तो याद है? नहीं, वल्लभाचार्य जी के पास में एक व्यक्ति आया, उसने वल्लभाचार्य जी से प्रार्थना की, प्रभु मैंने अपने घर में 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था। आई तो क्या कहा वल्लभाचार्य जी ने अंत में? यदि सारा जीवन ढूंढो, एक जात रति भक्त मिल जाए तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। यहाँ पर केवल वल्लभाचार्य जी जात रति साधक की बात कर रहे हैं। और हमारे गुरु जी कैसे हैं? हमारे गुरुवर कैसे हैं? नित्य सिद्ध परिकर, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। तो हमको तो ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम कितने सौभाग्यवान हैं।
हम कितने सौभाग्यवान हैं कि भगवान ने, महाप्रभु जी ने हमको ऐसे गुरु वर्ग दे दिए, ऐसे गुरु पाद पद्म दे दिए। तो माने हमारा मुख्य कार्य तो हो गया, मुख्य कार्य तो हो गया हमारा। अब बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा हमको प्रयास करना है, बस थोड़ा सा प्रयास, बहुत अधिक नहीं। भगवान ने गीता में कहा ना, स्वल्पस्य त्रायतो त्रायते महतो भया, थोड़ा सा ही कर लो। यदि थोड़ा सा भी भक्ति भजन कर दिया जाए तो क्या होगा, त्रायते महतो भया, बड़े बड़े दुख कष्टों से भी बड़े आसानी से, बड़े शीघ्रता से पार हो जाओगे। सबसे बड़ा दुख कष्ट क्या है, ये जो फंस गए ना इस शरीर में, ये जो फंसी हुई है आत्मा इस शरीर में, यही सबसे बड़ा दुख कष्ट है। इस आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से तो फिर भी मुक्त हो जाती है बार 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 बार, सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसा ही है, तो मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है उससे मुक्त नहीं हो पाती है। स्थूल शरीर तो बदल जाता है, अगले जन्म में फिर कोई और शरीर मिल जाएगा, स्थूल शरीर बदलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। कब तक नहीं बदलता, जब तक आत्मा उससे पूरी मुक्त ना हो जाए। तो फंसी हुई है आत्मा, उसको निकालना है। तो मुख्य कार्य हमारा हो गया है, इसी बात को समझना है। हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बहुत सौभाग्यवान, जितने सौभाग्यवान की कल्पना नहीं कर सकते, इतने सौभाग्यवान है। हमारा तो वो कार्य हो गया, हमको ऐसे गुरुपाद पद्म मिल गए जिनका इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, यदि किसी पर शुभ दृष्टिपात कर दें तो कृष्ण बाध्य है। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कृष्ण इज बाउंड, बाध्य है कृष्ण कृपा करने के लिए। तो हमारा ये कार्य तो हो गया, हमारा कम सौभाग्य है, ये कार्य तो हो गया हमारा। अब बस बचा क्या है, बचा है थोड़ा सा हम अपनी ओर प्रयास कर ले, थोड़ा सा हम यदि अपनी ओर से प्रयास कर ले, बस इतना ही बचा है। तो इसीलिए घूम रहे इन सब स्थानों पर दर्शन करने के लिए, इन्हीं सब विचारों को सुनेंगे, इन्हीं सब विचारों को कहेंगे, जिससे गुरु जी की हमको स्मृति बनी रहे। तो चलिए, हम बैठे कहाँ हैं, बैकुंठ में। अब बैकुंठ में आप लोगों का मन ना लग जाए, हमको बड़ी चिंता हो रही है। और आपकी तो बात छोड़िए, कहीं हमारा ही मन ना लग जाए। भैया अपनी भी चिंता हो रही है, चिंता तो अपनी भी होगी ना। तो ज्यादा हमारा बैकुंठ में मन ना लग जाए, क्योंकि अब जहां तक जाना है सब बैकुंठ ही बैकुंठ है। आगे जाएंगे रामेश्वरम, फिर जाएंगे त्रिवेंद्रम, भगवान पद्मनाभ जी का मंदिर देखेंगे, जनार्दन जी का मंदिर देखेंगे, बड़ा ऐश्वर्य है। कहीं हमारा मन ना लग जाए कि प्रभु व्यवस्था बड़ी अच्छी है, यहीं कहीं यदि कोई कुटिया मिल जाती, बस एक एसी लगवा देना प्रभु। क्योंकि हमारे देश में तो गर्मी इतनी नहीं पड़ती है ना प्रभु, थोड़ी चिपचिपाहट ज्यादा है, आने करेंगे ना तो थोड़ा पसीना आ जाता है, बस और कोई बात नहीं। तो यदि कहीं हमारा मन लग गया यहाँ, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, बड़ी गड़बड़। तो मन ना लग जाए, इसलिए हम क्या करें, थोड़ा ब्रज की ओर चले। कहाँ चले, ब्रज की ओर चले हैं। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता। कहीं भगवान नारायण आज देखा ना, 3 बार 4 बार हाथ पकड़ पकड़ के पंडा घुसा रहा है। हम उधर जा रहे हो, हाथ पकड़ के कह रहे डराओ, हाथ पकड़ के और अंदर जाओ, अरे नहीं जाना और अंदर नहीं जाओ, और अंदर जाओ। 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, हम उधर भाग रहे, पंडा जी हाथ पकड़े कह रहे जाओ अंदर, अरे नहीं जाना भैया और अंदर नहीं जाओ अंदर, अरे कितना अंदर जाएंगे। हो गया दर्शन। कल तो भगवान का दर्शन नहीं मिला ना, भीड़ दे दिया, धक्का दे के आगे कर दिया। हमने कहा अरे प्रभु इतनी दूर आए भटक करके, और आपके सेवकों ने धक्का दे करके आगे भगा दिया। मतलब ये कोई बात है, इतनी दूर ब्रज से हम चलकर आए, आज भगवान ने कहा ले लो, आज ले लो और ले लो। बार बार हाथ पकड़े, हम भाग रहे उधर को, पंडा हाथ पकड़ा चलो अंदर। अरे भगवान नहीं जाना अंदर। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, चलो अंदर, बार आओ इधर पीछे से, फिर अंदर जाओ, फिर अरे कितना अंदर जाएंगे। बाद में कहा प्रभु प्रणाम आपको, फिर अगले वर्ष आएंगे तब आपको प्रणाम करने आएंगे। तो भगवान यदि ऐसे खींच ले हाथ पकड़ के, भगवान यदि ऐसे खींच ले हाथ पकड़ के, भैया मन लग जाए, कितना प्यार दिखला रहे हैं। वो कुमार जी जब अयोध्या में गए ना, यात्रा करते करते, भगवान ने बड़ा प्यार दिखलाया उनके साथ। आओ बैठो हमारे पास में बैठो, बड़ा मधुर मधुर वार्तालाप किया। फिर भी गोप कुमार जी का मन कहाँ लगा हुआ है, ब्रज के कृष्ण में। बार बार उनको स्मरण हो रहा है ब्रज के कृष्ण का, और बीच बीच में उनकी ब्रज में जाने की इच्छा होती है। जब अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं ना, किसके सामने, हनुमान जी के सामने, झट हनुमान जी दौड़कर उनके पास आ जाते और बड़े प्यार से उनको कहते देखो राम जी का कितना सुंदर स्वरूप है,
कितनी तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बतलाओ तुमको यहाँ असुविधा क्या हो रही है। इतना उनके मन को ललचा देते हैं हनुमान जी, इतना उनसे प्रेम से मधुर मधुर बात करते हैं। गोप कुमार जी कहते हैं अब इतनी प्रीति से कह रहे हैं, क्या जाए यहाँ से, और रह जाएं कुछ दिन, फिर रह जाते हैं। मन किंतु ब्रज में है, किंतु फिर भी रह जाते हैं, 2-4 दिन रह जाते हैं। अब कोई इतने प्यार से आपको कहे यदि भगवान रंगनाथ जी के कोई सेवक हाथ पकड़ के आपको बार बार अंदर घुसना और फिर आपके लिए ठाकुर जी का सुंदर सा प्रसाद ले आए, बढ़िया व्यवस्था आपके लिए कर दे, तो हमारे मन में भी क्या आएगा, अरे रह ही जाते हैं। और 2-4 दिन जब इतना आग्रह कर रहे तो रह ही जाते। रहते रहते यदि मन लग गया तब फिर क्या होगा, अरे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। मन नहीं लगना यहाँ पर। मन कहाँ के लिए व्याकुल हो, ब्रज के लिए व्याकुल हो मन। तो रंगनाथ जी के चरणों में भी क्या प्रार्थना करें, प्रभु जोर से धक्का दो, लात ना मारना बस धक्का दो, इतनी जोर से धक्का दो कि ब्रज में पहुंच जाएं बस, तो मन ना लग जाए। इसलिए हम लोग कहाँ चले, हम लोग चले ब्रज में। अब ब्रज में चले तो ब्रज में जाकर के बहुत सारी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं। मन मन से ब्रज में चले आओ। कहाँ चले आओ, ब्रज में से। बिना पैसे के ब्रज में ले गए आपको, कोई साधारण बात है। यही गुरु जी की महिमा है, बिना पैसे के ही ब्रज में चले गए हम, यही गुरु जी की महिमा। अब ब्रज में पहुंचे तो ब्रज में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ब्रज में इस समय, संध्या का समय है। कृष्ण भी अभी गोचारण से लौटे, चारों ओर गौधूली बेला है, चारों ओर गैयाओं के खुर से धूल उड़ रही है इधर उधर। अद्भुत ब्रज की शोभा हो रही है, अद्भुत ब्रज की शोभा। कहीं तो ब्राह्मण लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, सुंदर सुंदर। कहीं गायों का दोहन चल रहा है, कहीं ब्राह्मण लोग संध्या हो गई तो संध्या वंदन कर रहे हैं। यज्ञों की ध्वनि सुनाई दे रही है, यज्ञों में मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर। ब्रज में तो क्या मंत्र उच्चारण होंगे, एक ही मंत्र उच्चारण होगा सब। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हाथ मुख धो करके प्रसाद पाने के लिए बैठ रहे हैं। कृष्ण के प्रसाद की प्रस्तुति हो रही है। यशोदा मैया इधर उधर दौड़ रही बड़े व्यग्र होकर। मेरा लाला पूरा दिन वन में गोचारण करके लौटा है, बड़ा थक गया होगा, बड़ा थक गया होगा, गोचारण करके लौटा है। अब इसको अच्छे से प्रसाद पवाना है। कृष्ण सखाओं के साथ में हास परिहास कर रहे हैं और पूरे दिन की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। अरे तुमने हमको पकौड़ी नहीं खिलाई, एक कह रहा खिलाई तो थी तुम भूल गए, दूसरा कह रहा तुमने हमको लड्डू नहीं खिलाया, वो कह रहा खिलाया था तुम भूल गए। हास परिहास चल रहा है। कृष्ण की गोष्ठी बैठी है। कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे, नंद बाबा ने कृष्ण को बड़ा लाड दुरार किया। फिर यशोदा मैया के गले लिपट गए। मैया ने भी बड़े विरह में व्याकुल हो रही, बड़े विरह में व्याकुल हैं। सारे दिन से अपने लाल का दर्शन नहीं किया है, सारे दिन से अपने लाल का दर्शन नहीं मिला यशोदा मैया को। कितना विरह होता है मैया को, विरह की सीमा है, कितनी सीमा है जानते हैं। यशोदा मैया प्रातः काल, दामोदर अष्टकम सुना होगा आप लोगों ने, सुना तो है, क्या सुना बतलाओ। यशोदा मैया क्या कर रही है प्रातः काल, दही मंथन कर रही है। और दही मंथन करते करते क्या गा रही है, तद बाल चरितानी। क्या गा रही है, तद बाल चरितानी। अपने बालक के चरित्र का ही स्मरण कर रही है, बैठ करके दही मंथन कर रही है। और तद बाल चरितानी, अपने बालक के ही चरित्र का स्मरण कर रही है, कीर्तन कर रही है। क्या कीर्तन कर रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इतना सुंदर कीर्तन कर रही है। अब यशोदा मैया कीर्तन करे, क्यों कीर्तन कर रही जानते हैं, क्यों कीर्तन कर रही है। ऐसी आविष्ट हो गई मैया, कीर्तन करते करते ऐसी आविष्ट हो गई, नेत्र बंद करके बड़ी तन्मय हो गई, बड़े तन्मय होकर कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही। क्यों, कृष्ण छोटा लाला है अभी और घर के भीतर में सो रहा है, छोटा है अभी, घर के भीतर में सो रहा है, घर के भीतर में सो रहा है। और मैया घर के बाहर बैठकर, कमरे के बाहर बैठकर क्या कर रही है, आंगन में दही मथ रही है। इतने में भी विरह हो रहा है, देख रहे हैं तो विरह, क्या सीमा है विरह की। कृष्ण भीतर में सो रहा है और मैया बाहर बैठकर आंगन में दही मथ रही है। इतने में भी
मैया को विरह हो रहा है, तो विरह को शांत कैसे करे? विरह को शांत कैसे करे? कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगी और इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई, बड़े हृदय से पुकारने लगी। अब यशोदा मैया यदि पुकारे, कृष्ण रह सकेंगे आए बिना? झट कृष्ण की नींद खुल गई, झट कृष्ण की नींद खुल गई। अब नींद खुली, हमारे गुरु महाराज जी बड़ा सुंदर सुनाते थे, बड़ा सुंदर, इतना सरस वर्णन करते थे ना, ऐसा लगता था लीला को प्रकट कर दिया एकदम सामने। जब गुरु जी के मुख से सुनते थे, उन्हीं के मुख की बातें हैं सुनी हुई, और कहाँ से कहेंगे हम, हैं? गुरु जी की सब बातें हैं, इतना सुंदर वर्णन करते थे, ऐसा लगता था लीला को प्रकट कर दिया सामने, हैं? इतना सुंदर वर्णन करते थे, बड़ा सरस और बड़ा स्वाभाविक वर्णन करते थे। हम तो सोच सोच करके कहते हैं, उनका स्वाभाविक वर्णन हुआ करता था, धारा प्रवाह, एकदम धारा प्रवाह के समान वर्णन करते थे। क्यों? अरे नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, वहीं से आए हैं, जो वहां से आए वही तो लीला वर्णन कर सकते हैं। तो गुरु जी सुनाया करते थे। इतना तन्मय हो गई, इतना तन्मय हो गई, तन्मय होकर कृष्ण को बुलाने लगी। तो कृष्ण सो रहे हैं घर के भीतर में, और उठे और उठ करके देखा, रे मेरी मैया कहाँ गई? उठ करके क्या देखा? मेरी मैया कहाँ गई? जान गए, मैया बाहर दही मंथन कर रही, क्योंकि प्रातः काल का समय है ना, दही मथने का शोर होता है। कभी मथा आप लोगों ने दही? हैं? आप लोगों ने नहीं मथा? दया बेकार, मशीन से करते। आप लोगों ने क्या? अब जाकर के एक मथानी ले लेना और दही मथना। यदि दही नहीं मथोगे तो कैसे आस्वादन होगा लीला का? अब मैया मथने लगी, प्रातः काल का समय है, जब दही मथ रही है तो दही मथने का शब्द हो रहा है, और बड़े सुंदर रूप में दही मथ रही है, तो दही मथने का शब्द, जो मथानी है ना, वो बज रही है। कैसे बज रही है? धिकतान धिकतान धिकतान, मृदंग की ताल दे रही है, और मैया के हाथ की चूड़ियां करताल के समान बज रही है, और मैया मधुर कंठ से गा रही। अब इतना सुंदर कीर्तन हो तो कृष्ण ने क्या कहा था? दुर्वासा जी को कहा, तो मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। अब जहां गा रहे हैं भक्त, वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उठे, और उठ करके बड़े कष्ट से, बिस्तर थोड़ा ऊंचा है, कृष्ण छोटे हैं, बिस्तर से नहीं उतर पा रहे हैं, आधे में लटक गए, थोड़ा पेट भी है, छोटे बालकों का थोड़ा पेट होता है, देखा है? तो कृष्ण का भी थोड़ा पेट है, थोड़े पेटू टाइप के हैं। कैसे हैं? थोड़े पेटू टाइप के। क्यों? उनकी माँ उनको सारे दिन खिलाती रहती है, सारे दिन खिलाती रहती। अब कृष्ण का थोड़ा सा पेट है, हमारे जैसा नहीं, कृष्ण बड़ा सुंदर सा पेट है, और बड़ी त्रिवल्ली दिखाई देती है उनके गर्दन पर भी और पेट पर भी। अब जब उतरे ना बिस्तर से, तो पेट के बल उतर रहे, छोटे बालक पेट के बल उतरते हैं, और लटक गए बीच में, ना ऊपर को जा पा रहे हैं ना नीचे को आ पा रहे हैं, ऐसी अवस्था हो गई। बतलाओ तो, हमने दर्शन किया ना, 52 अवतार में त्रिविक्रम रूप लिया, और 3 पग में पूरी भूमि को नाप दिया, नापा तो, और ब्रज में बिस्तर से नहीं उतर पा रहे। 3 पग में पूरी भूमि को नाप दिया भाई साहब ने, 3 पग में, और ब्रज में बिस्तर से नहीं उतर पा रहे, अटक गए बीच में। अब पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर लगा के ना ऊपर चढ़ पा रहे हैं ना नीचे उतर पा रहे, नीचे पैर नहीं लग रहे जमीन पर, जमीन पे पैर नहीं लग रहे, तो समझ नहीं पा रहे भाई कितना नीचे है, कूदूं तो कहीं चोट ना लग जाए। बड़े कष्ट सृष्ट से किसी प्रकार लड़क पड़क करके बिस्तर से उतरे, और धीरे धीरे चलते चलते फिर चौखट को पार करना बड़ा कठिन है, चौखट को पार करना बड़ा कठिन। कैसे कैसे करके चौखट को पार किया। अब जाके जैसे जैसे मैया के पास में जा रहे हैं ना, तो कृष्ण का क्रोध बढ़ रहा है। क्यों क्रोध बढ़ रहा है? मैया मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही है। कृष्ण के साथ में समस्या ये है भाई साहब कि कृष्ण को फुल अटेंशन चाहिए, ये बात सच्ची बात बतला रहे हैं। कृष्ण के साथ में समस्या ये है कि कृष्ण को फुल अटेंशन चाहिए, कंप्लीट 100% अटेंशन। इसलिए कह दिया गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम, भैया अनन्य भाव से मेरी चिंता करनी पड़ेगी। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? कुब्जा की रति को क्या कह दिया? ये तो साधारण ही है। महिषियों की रति को क्या कह दिया? सामंजस्य, इसमें भी सामंजस्य है। ब्रज गोपियों की रति क्या है? सामर्थारति, ये हमको प्रिय है भैया। क्यों? ब्रज गोपियों का चित्त तो 100 में से 100% हमारे में ही लगा हुआ है, बस इसी में ही कृष्ण को, यही कृष्ण को प्रिय है। 100% में 100% देना पड़ेगा।
फुल अटेंशन चाहिए कृष्ण को तो है। अच्छा बात ये भी है, यदि आप फुल अटेंशन दोगे ना, कृष्ण भी आपको फुल अटेंशन देंगे। जितना आप करोगे उतना ही कृष्ण भी करेंगे। इस बात को भी कह दिया गीता में, जे जथा माम प्रपदन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। जैसा मेरा करोगे वैसा ही मैं करूंगा, कम नहीं करूंगा। ये कृष्ण का प्रॉमिस है, कम नहीं करूंगा, जितना तुम करोगे उतना ही मैं करूंगा। ये विचार करने की बात है, ये विचार करने के बाद बस ये प्रतिज्ञा कृष्ण की कहां टूटी? ब्रज गोपियों के संबंध में। और किसी को नहीं कहा, जशोदा मैया को भी नहीं कहा कभी, ना पारे हम निर्बद्ध संयुजाम। किसको कहा? एकमात्र गोपियों को। बस ये प्रतिज्ञा गोपियों के संबंध में टूटी कृष्ण की, इसलिए गोपियों की इतनी महिमा है। अब कृष्ण जा रहे हैं जशोदा मैया के पास में। अब जाते जाते क्या हो रहा है, जब बिल्कुल निकट में पहुंच गए ना, तो देख रहे मैया हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैया तो दही मथने में इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई, कृष्ण का दर्शन करते करते बड़ी तन्मय हो गई। अब कृष्ण निकट में गए, एक पैर उठाकर गोद में रख दिया है, और एक हाथ से मैया का जूड़ा पकड़ लिया, एक हाथ से मथानी पकड़ झट करके दे। हम यहाँ आकर खड़े हो गए और अभी तक मैया मथानी से मथ रही है दही को, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही। मैया ने जब देखा ना, नेत्र खोले, देखकर अपने लाला को वात्सल्य रस से परिपूर्ण चित्त हो गया। इतना परिपूर्ण चित्त हुआ, झट गले लगा लिया, झट गले लगा लिया। विरह हो गया इतने से में ही। अभी अभी भीतर से कृष्ण का दर्शन करके आई, मेरा लाला सो रहा है, अभी अभी दर्शन करके आई है, और इतने में बाहर आकर दही मत ली, इतने में ही विरह हो गए। हमारे गुरु जी कहते हैं हमको हो रहा है कृष्ण से विरह। इतने वर्षों से कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, होता है कृष्ण से विरह? नहीं विरह होता। और मैया की स्थिति देखो क्या हो रहा है, अभी दर्शन करके आई और बाहर में बैठ करके दही मथ रही है, और दही मथते मथते भी कृष्ण का स्मरण कर रही है। इसलिए गुरु जी कहा करते हैं, देखो जशोदा मैया से सीखो, कैसे जशोदा मैया साधन करती है, कैसे कृष्ण की सेवा के लिए मैया व्यवस्था करती है, कितना व्यग्र व्याकुल रहती है कृष्ण की सेवा के लिए। अब कृष्ण ने एक पैर रख दिया मैया की गोद में, इतना सुंदर उनका रूप है, इतना मधुर उनका रूप है। कृष्ण ने एक पैर रखा मैया की गोद में, झट करके चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? अरे ये तो हमारा एरिया है ना, इस प्लॉट की रजिस्ट्री तो हमारे नाम की है, मैया की गोद में तो हम ही बैठेंगे, हमारा ये अधिकार, दूसरे को नहीं बैठने देंगे, दूसरे को नहीं बैठने देंगे हैं। और मैया भी कृष्ण के प्रति ऐसी समर्पित है, जैसे कृष्ण गोद में लेटे, बस कृष्ण के मुख को देखा और मैया झरझर करके मैया के वक्षस्थल से दुग्ध की धारा शरित हो चली। कृष्ण दूध पान करने लगे और मैया क्या करे, दुग्ध पान करा रही अपने लाला को, और उसके मुख को देख करके बस उसकी बलिहारी लिए जा रही है, उसकी बलिहारी लिए जा रही है। इतने सुंदर सुंदर लीला करती हैं। अब धीरे धीरे कृष्ण क्या हुए, थोड़े से बड़े हो गए। अभी तक तो घुटने चलते थे, तो घर से बाहर नहीं जा पाते थे, थोड़ा सा घर से बाहर जाते थे और क्या होता था, कोई कुत्ता भौंक दे जोर से, भयभीत हो जाते थे, भीतर में दौड़कर आ जाते थे, मैया से लिपट जाते थे। जिनसे भय भी भयभीत होता है, मैया से दौड़ करके लिपट जाते हैं। एक दिन घुटने घुटने चल के हमारे गुरुजी सुनाते थे, ब्रज में तो उस समय में क्या होता था, ब्रज किसको कहते बतलाओ? ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? क्या है ब्रज शब्द का अर्थ बताओ? ब्रज शब्द का अर्थ है गच्छति इति ब्रजा, जो चलता फिरता हो वो ब्रज है। अब ब्रज कहाँ चलता फिरता भैया? ऐसा होता है कि वृंदावन कभी चलते चलते श्रीरंगम में आ जाए? ऐसा होगा? गच्छति इति ब्रजा, जो चलता फिरता हो वो ब्रज है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नंद बाबा अपनी गोष्ठी के साथ में क्या करते थे, कभी थोड़ा समय कहीं रहे, कभी थोड़ा समय कहीं रहे। तो नंद बाबा की गोष्ठी को ही क्या कहा गया? यही ब्रज है, यही ब्रज है। तो नंद बाबा गोष्ठी के साथ में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ऐसा ही तो काम्य वन में रह गए, और कभी नंद गोकुल में रह गए, कभी छठीकरा में रह गए, कभी वृंदावन में रह गए। ऐसा ही होता था। तो ऐसे ही जब हमारे गुरुजी बतलाते थे किसी नए स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है, घर की चार दीवार की सुरक्षा के लिए क्या करते, झाड़ियां लगा देते, कांटों की झाड़ियां, जिससे कोई पशु पक्षी भीतर में ना आ पाए, है ना। ऐसा ही चारों ओर कांटे की झाड़ियां लगा देते थे। अब कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए तो घुटने घुटने चलने लगे। अब घुटने घुटने चलते चलते कांटे की झाड़ियों के साथ साथ फूल फल इनके भी पौधे लगा देते। अब कृष्ण ने एक
बड़े सुंदर से बिंब फल को देखा, बड़े सुंदर लाल बिंब फल। अब कृष्ण आगे आगे, बलदेव प्रभु उनके पीछे पीछे। कृष्ण आगे आगे और बलदेव प्रभु उनके पीछे पीछे। अब कृष्ण ने देखा लाल फल को, खाने की इच्छा हो गई, खाने की इच्छा हो गई। तो मन में क्या आया, इस फल का आस्वादन करें। अब बलदेव प्रभु और कृष्ण दोनों घुटने घुटने चलते चलते पहुंचे। अब वो जैसे तैसे करके उस झाड़ी के भीतर में घुस गए। अब भीतर तो घुस गए, बाहर आने का मार्ग बंद हो गया। भीतर तो घुस गए, बाहर आने का मार्ग बंद हो गया। बाहर कैसे आए, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं दोनों कि भैया ये तो बड़ी समस्या हो गई, कर दी ना ऐसी घटना। अब ऐसी समस्या खड़ी हो गई है। भीतर तो आ गए, फल तो खा लिया, बाहर कैसे जाएंगे। तो भैया कोई उनसे पूछे, श्रीमान जी हैं, आप तो छोटे से बन करके उत्तरा के गर्भ में घुस गए थे और आपने गदा चला चला करके परीक्षित महाराज की रक्षा कर दी, छोटे से बन के। आप छोटे से बन के बाहर चले जाओ, जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे बतलाओ? क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि भूले हुए हैं हम वही भगवान हैं, माधुर्य में इतना डूबे हुए हैं, स्मरण नहीं हो रहा। जा पाएंगे छोटे से बनकर बाहर? उत्तरा के गर्भ में जा सकते हैं छोटे से बनकर के, और विशाल 52 अवतार लेकर त्रिभुवन को नाप सकते हैं, वहां से झाड़ी से बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए क्या करेंगे? जशोदा मैया पर डिपेंडेंट है पूरे। मैया 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 कहकर बुला रहे, मैया 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 कहकर बुला रहे। मैया दौड़ कर अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया। चक्रवर्ती पाद जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी ने बड़ा हृदय स्पर्शी टीकाओं में वर्णन किया है। मैया देख रही है, इतने चंचल हो गए कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए ना, इतने चंचल हो गए, रात दिन जशोदा मैया, रोहिणी मैया को बड़ी चिंता होती है कहीं इधर उधर घर से बाहर ना चला जाए। क्या करते हैं, कभी बैल की पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं और बैल के साथ साथ जा रहे घिसट घिसट करके हैं। कभी तलवार लेकर के मयान से निकालकर तलवार को चलाने लग जाते दोनों हैं। इतने चंचलता करते हैं। जशोदा मैया और रोहिणी मैया को एक क्षण के लिए भी विश्राम लेने नहीं देते, एक क्षण के लिए भी, रात दिन उनकी चिंता में लगी रहती। अब झाड़ी से बाहर कैसे आए, क्रंदन करने लगे, अरे मैया मैया मैया। तब मैया दौड़ कर आए, अरे झाड़ी में कहां से घुस गया, अरे झाड़ी में कहां से घुस गया। और बड़े कष्ट श्रेष्ठ से मैया ने झाड़ी से निकाला। इतनी मनोहर लीला करते। एक दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया है, जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ ना, जन्म नक्षत्र आया। तो जशोदा मैया ने कृष्ण से कहा, लाला अब थोड़े बड़े हो गए, अब अभी तक तो घुटने घुटने चलते थे ना, अब थोड़े बड़े हो गए, अब थोड़े बड़े हुए पैरों पर चलने लगे हैं और अपने को समझते हम बड़े बलशाली हैं, हमसे बड़ा बलवान कौन है। एक दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया तो जशोदा मैया ने कृष्ण से कहा, लाला जा गोष्ठ से एक सुंदर बछड़े को ले आ। कृष्ण ने पूछा, क्यों लाऊं बछड़े को? मैया कहती, आज गौवत्स की पूजा करेंगे। गौवत्स समझते तो बछड़ा, आज बछड़े की पूजा करेंगे। क्यों करेगी मैया? लाला आज तेरा जन्म दिवस है। अच्छा, हमारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूजा होगी, तो क्या करूं? जा गोष्ठ से एक बछड़े को पकड़ ला, नवजात नव प्रसूत जो नया नया जन्मा हो, ऐसे बछड़े को ले आ, उसकी पूजा कराएंगे तेरे हाथ से। अब कृष्ण ने सोचा, अच्छा हमारे हाथ से पूजा होगी। गए गोष्ठ में। गोष्ठ किसको कहते जानते हैं? गौशाला, खिड़क, हमारे में कहते खेर। खिड़क होती है ना जहां पशुओं को रखा जाता है, वहां गए और फेंटा कस लिया। यहाँ पर बड़ा होता है ना फेंटा, उसको कस लिया। धोती ऊंची है, थोड़ा सा पेट है, गोल मटोल है कृष्ण। अब जाकर गोष्ठ के बाहर ऐसे खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? ऐसे खड़े हो गए और देख रहे कौन से बछड़े को पकड़ो, और थाप दे रहे इधर पर। आज मैया ने हमको अवसर दिया है अपना बल दिखाने का, आज मैया को दिखला दूंगा मैं कितना बलवान हूं। हमसे कहा ना बछड़े को ला, कह तो किसी दास दासी से भी सकती थी, जा बछड़े को ले आ, किंतु हमको कहा। जाकर खड़े हो गए गोष्ठ के बाहर ऐसे, और क्या देख रहे हैं, कौन से बछड़े को पकड़ूं, कौन से बछड़े को पकड़ूं। अब देखा एक दिन का जन्मा बछड़ा है, एक दिन का बिल्कुल नया प्रसूत है, सफेद रंग का, एकदम दूधिया रंग का, देखने में बड़ा सुंदर सा बछड़ा। अब साधारण रूप में क्या होता है, कृष्ण जब गोष्ठ में जाते हैं ना, गैया और बछड़े बड़े माने प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक कृष्ण नंद खिड़क में जाकर के प्रातः काल, प्रतिदिन नियम है ये, जब तक कृष्ण खिड़क में जाकर के गायों को और बछड़ों को दुलारेंगे नहीं, तब तक गाय दूध नहीं देगी, तब तक बछड़ा दूध नहीं पिएगा। ऐसा नहीं होगा कि बछड़े को खोल दो, बछड़ा जाके दूध पी लेगा, जैसा साधारण जगत में होता है। नहीं,
कृष्ण जब जाएंगे बछड़े को दुलार करेंगे, तब बछड़ा जाकर क्या करेगा, दूध पिएगा, और तब गैया दूध देगी। उससे पहले ना गैया दूध पिलाएगी ना बछड़ा दूध पिएगा। ऐसा लीला में प्रतिदिन होता है। किंतु आज विशेष लीला संपादित होनी है, आज विशेष लीला होगी। तो कृष्ण जाकर यूं खड़े हो गए। कृष्ण ने सोचा कौन से बछड़े को पकड़ूं। तो एक दिन का बछड़ा, एकदम नया, दूधिया रंग का, बड़ा देखने में सुंदर, फुदक रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा फुदक रहा है। कृष्ण ने सोचा इसी को ही पकड़ ले। कृष्ण ने सोचा इसी को ही पकड़ ले। तो गए उस बछड़े के पास, उसकी रस्सी खोली और उसको खींचना आरंभ किया। अब बछड़ा खींच रहा है कृष्ण को, कृष्ण खींच रहे हैं बछड़े को, दोनों में होड़ लग गई। एक दिन का बछड़ा है, होड़ लग गई। कृष्ण बछड़े को खींच रहे हैं, बछड़ा कृष्ण को कह रहा, कृष्ण कहते अरे चलो भाई तुमको मिठाई खिलाएंगे। बछड़ा कहता नहीं जाऊंगा। बछड़ा कहता नहीं जाऊंगा, आज लीला होनी है कुछ विशेष। कृष्ण बछड़े को खींच रहे हैं, बछड़ा कृष्ण को खींच रहा। बड़ी कठिनाई से खींच खींच करके रड़क करके, कभी बछड़ा कृष्ण को पटक रहा है, कभी घिसड़ रहा है कृष्ण को, कभी कृष्ण बछड़े को खींच रहे हैं। बड़ी कठिनाई से खींच करके उसको कहाँ लाए, घर के भीतर में प्रवेश करा दिया। अब जब घर के भीतर में प्रवेश कराया तो कमरे में जा रहे ना, एक कक्ष में पहुंचे तो देखा ऊपर मटकी पे बड़ा सुंदर नया नया मक्खन निकाल करके रखा है। उसकी सुगंध आई कृष्ण की नाक में। कृष्ण ने सोचा भैया थोड़ा मक्खन का भी आस्वादन किया जाए। तो बछड़े को बड़े प्रेम से समझा रहे, देख भैया बात ऐसी है, हम तेरे ऊपर में चढ़ेंगे और तेरे ऊपर में चढ़ करके क्या करेंगे, इस मटकी से मक्खन निकालेंगे, स्वयं भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। बछड़ा भी समझदार है, उसने कहा अच्छा चढ़ो हमारे ऊपर, चढ़ो कोई बात नहीं। कृष्ण बछड़े के ऊपर में चढ़े, मटकी को पकड़ा, बछड़ा नीचे से फुर, बछड़ा नीचे से फुर, और कृष्ण लटक गए। तो मैया 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 कह रहे, मैया आई दौड़कर कहती अरे बंदर बंदो, तुझको तो बछड़े को लेने को भेजा था, तुझे मटकी में कहाँ लटका पड़ा है? तुझको तो बछड़े को लाने को भेजा था, तुझे मटकी में कहाँ लटका पड़ा? मैया कृष्ण कहते रहे उतार तो सही पहले, फिर कथा तो बाद में सुनाऊंगा, पहले उतार तो सही। मैया कह रहे ना लटका रहे, थोड़ी देर ऐसे ही लटका रहे। जब कृष्ण बड़ी काकुती मिनती करने लगे, मैया उतार दे, तब ला करके उतारा। और तब कृष्ण ने, मैया ने पूछा तुझको तो लाने भेजा था बछड़ा, जा गोश्त से, तू मटकी पे कैसे लटक गया? तब कृष्ण ने बतलाया अरे बछड़े को ला रहा था, तो बछड़े की थोड़ी सेवा करने की इच्छा हुई। हमने सोचा आज हमारा जन्म नक्षत्र है ना, थोड़ा गोवत्स को थोड़ा मक्खन खिला दे। मैया भी समझ गई, हाँ हमको पता है मक्खन खाने की इच्छा किसकी है। अब एक दिन के नव प्रसूत बछड़े को भी कृष्ण खींच करके नहीं ला पा रहे हैं, तो बलवान हुए कृष्ण, बलवान हुए हैं। एक राजा था नग्नजीत, नाम सुना होगा आपने, उसकी पुत्री का नाम था नग्नजीती। उसने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर समझते हैं? तो स्वयंवर जिसमें स्त्री जो लड़की है वो अपनी इच्छा से वर को चुनेगी, स्वयंवर। उसने स्वयंवर किया और स्वयंवर में कोई ना कोई पण रखा जाता था। पण समझते हैं? तो कोई शर्त रखी जाएगी। उसने क्या शर्त रख दी? उसके गोष्ठ में 7 बैल थे, बड़े भयंकर, बड़े विशाल, सुना है? बड़े विशाल भयंकर, बड़े डील डॉल वाले, जिनका एक कूब था ना बड़ा विशाल, बड़े विशाल 7 बैल। और उनको एक अखाड़े में छोड़ दिया, भयंकर, जो फुनफुना रहे हैं, बड़े भयंकर देखने में, बड़े विशाल सींग वाले। ऐसे 7 बैल, एक दो नहीं, कितने? 7 बैल। और शर्त क्या रख दी? जो इन 7 बैलों को एक साथ में नथ देगा समझते हैं? इनकी नाक में नकेल डाल देगा एक साथ में, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। 1-2 बैल नहीं था, श्रीमान कितने बैल पकड़ के लाए? 7। अरे मेरे भले मानुस 1-2 ही ले आता, अरे 1-2 ही ले आता तो कोई साहस भी करे। 7 बैलों को कौन नथेगा? एक भी राजा अखाड़े में नहीं गया। इतने भयंकर बैल है, अपने खुर से क्या कर रहे हैं? भूमि को खोद रहे हैं, फुनफुना रहे हैं, आओ तुम्हारा स्वागत करेंगे। कोई नहीं गया अखाड़े में। और कृष्ण कूदे अखाड़े में, एक क्षण के अंदर 7 के 7 बैलों को पकड़ा और नथ दिया उनको। एक क्षण नहीं लगा उनको, 7 के 7 बैलों को नथ दिया। कितने बलवान हैं? नथ दिया तो कितने बलवान। और राजा नग्नजीत की पुत्री नग्नजीती से विवाह भी कर लिया। विवाह करने का बड़ा चाव है उनको, विवाह करने का। हम गए थे एक मंदिर में, पीछे कथा नहीं सुनाई आप लोग, वहां मंदिर में मार्कंडे ऋषि की पुत्री, ऐसा सुनते हैं, बड़ी छोटी सी थी। अब कृष्ण की इच्छा हो गई इनसे, उससे विवाह करने की।
तो पहुंचे उसके पास में, विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिताजी के पास में, भाई तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी पुत्री बहुत छोटी है अभी, इससे क्या विवाह करोगे, इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, खाने बनाने की चिंता मत करो। अरे इसको तो इतना भी नहीं आता कि खाने में नमक कितना डालना है, भोजन में नमक कितना डालना है। कृष्ण क्या कहते, अरे हमारा विवाह करा दो, नमक वमक की व्यवस्था मैं स्वयं देख लूंगा। तुम तो मेरे विवाह की तैयारी करो। हैं, गए थे ना ठाकुर जी, उनके प्रसाद में आज तक नमक नहीं दिया जाता। क्यों? जहां दिया था ना एक बाटी जैसा, क्यों? जहां पर हाथी भी था वहां पर आज तक भी ठाकुर जी के प्रसाद में नमक नहीं होता। क्यों? उन्होंने कह दिया हमारी बेटी बहुत छोटी है, इसको तो भोजन में ये भी नहीं पता कितना नमक डालना है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, नमक वमक की चिंता तुम मत करो, हम स्वयं कर लेंगे, तुम तो हमारा ब्याह करा दो, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। ब्याह करने का बड़ा चाव है इनको। जहां जाओ वहां देख रहे हैं पूरे दक्षिण भारत में ब्याह करने का, विवाह करने का बड़ा चाव है इनको। बाकी सबसे कहते तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। बाकी सबसे क्या कहते हैं, तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, और स्वयं को ब्याह करने का बड़ा चाव है। क्यों? अरे भैया, भोक्ता चा प्रभुरेव चा, वही तो सब वस्तुओं के भोक्ता है ना एकमात्र, दूसरा कौन भोक्ता हो सकता है? यही तो बात है ना मूल है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। अरे सब यज्ञों का, सब वस्तुओं का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। तो कृष्ण का ये अधिकार है भैया ब्याह रचाने का। बद्ध जीव तो क्या कर रहे हैं, बस जगत जंजाल ही रचा रहे हैं और कुछ नहीं रचा रहे। यदि ध्यान से देखोगे तो जगत जंजाल ही रचा रहे हैं हम तो, है कि नहीं? ऐसा 16,108 ब्याह किए कृष्ण ने। कोई समस्या हुई आज तक? सुना कोई समस्या हुई हो? बताओ, हुई कोई समस्या? यहाँ चले जाओ रंगनाथ जी के मंदिर में, कहीं चले जाओ वरदराज जी के मंदिर में, सब स्थानों पर 2-3-4 ब्याह करके बैठे हैं और सुखपूर्वक संसार का चल रहा। अरे किराए के घर में बैठे हैं तिरुपति बालाजी में। तो भैया ये भी आश्चर्य की रीति सुनी हमने, किराए के घर में बैठे हैं। एक तो किराए के घर पे बैठे, वरा भगवान जी से किराए पे भूमि ले रखी है और कुबेर से किराए पे धन ले रखा है। किराए के घर में बैठे हैं और कर्जा है सर पर। कोई टेंशन है उनको? कोई टेंशन है उनको? मतलब भगवान तो भगवान ही है भैया, किराए के घर में भी और कर्जे में भी आनंद से जीवन कट रहा है। कर्जा कौन चुका रहा है? कर्जा उनके भक्त चुका रहे और आनंद में चुका रहे। और भगवान उत्सव कर रहे, कर्जा तुम चुकाओ, आनंद हम चुकाएंगे। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान किसी भी स्थान पर रहे बस आनंद में ही रहेंगे, है ना? तो भगवान ही क्या है? भोक्ता चा प्रभुरेव चा। भैया भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है। तो ब्याह करने का अधिकार भी किसको है? भगवान को। ये वास्तव में देखो, जगत जीव तो ब्याह के नाम पर क्या कर रहा है? जगत जंजाल ही जुटा रहा और कुछ नहीं जुटा रहा। अभी कह रहे थे ना ले जाओ साथ में। यही प्रमाण मिल रहा है, जगत जंजाल से छूटने की इच्छा है सब। आनंद तो भगवान के ब्याह में ही है। देखो यही सीखने की बात है। हमारे ऊपर में यदि कर्जा हो जाए और हम किराए के घर में रह रहे हो, सुख होगा हमको? वास्तविकता है, देखो सुख होगा? नींद आएगी रात को? कल को आके किराएदार जो मकान मालिक है किराया मांगेगा। भरा भगवान भी आराम से बैठे हैं, वो क्या किराया दे रहे? बस भक्त लोग आ रहे, उनको पहले प्रणाम कर रहे हैं, किराया उनका भूमि का किराया चुका रहे। और कुबेर जी को भक्त लोग आकर के हुंडी में पैसा डाल जाते हैं, कुबेर जी को पैसा पहुंच जाता। भगवान किराए के घर में भी आनंद में जीवन को बिता रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो सीखने की बात। तो क्या हुआ? कहाँ थे हम? विवाह तो हो गया उनका। राजा नगर जीत की स्त्री पुत्री से 7 बैलों को एक क्षण में मत करके विवाह कर लिया और ब्रज में एक छोटे से बछड़े को खींच करके नहीं ला पा रहे। यही ब्रज का माधुर्य है, यही ब्रज की मधुरिमा है। ब्रज में एक छोटे से बछड़े को भी खींच करके नहीं ला पा रहे हैं। अब थोड़े से और जब बड़े हुए ना, तो कृष्ण ने क्या किया? एक दल बना लिया पूरा। कृष्ण ने एक पूरा दल है उनका, साथ में सारे ब्रज के सखा हैं, सारे ब्रज के सखा छोटे छोटे, और कृष्ण उनके लीडर हैं, पूरे सरदार उनके। कृष्ण जो आदेश देंगे उसको आंख नाक बंद करके कृष्ण के आदेश को पालन करेंगे। अब चारों ओर कृष्ण क्या करने लगे? ब्रज के घरों में जाकर के कहीं माखन की चोरी कर रहे हैं, कहीं बछड़ों को खोल देते हैं, कहीं किसी का छोटा लाला सो रहा उसको चिकोटी काट देंगे, उसके कान में जोर से क्या बोल देंगे, कोई शब्द कर देंगे,
कहीं 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 किसी के कान में पानी डाल देंगे, नाना प्रकार के उत्पात करने लगे। अब जशोदा मैया के निकट में जब सारी गोपियों ने रोज प्रतिदिन किसी के घर में जाएंगे और क्या करेंगे, उत्पात करेंगे कुछ ना कुछ, कहीं किसी की मटकी फोड़ देंगे, कहीं किसी के बछड़ों को खोल देंगे असमय में, हैं। जब नाना प्रकार से कृष्ण की नाना प्रकार से ब्रज गोपियों के घरों में जाकर कुछ ना कुछ उत्पात करने लगे, तो एक दिन क्या हुआ, सारी ब्रज गोपियां मिलकर कहां पहुंची, जशोदा मैया के पास में पहुंची। सबने सोचा भैया इसका उत्पात तो बहुत बढ़ गया, अब जाकर के क्या करो, इसकी मां के पास में जाकर के इसकी नालिश करो, इसकी शिकायत करो। तो सारी गोपियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर कहां आई, नंद भवन में आ गई। कहां इकट्ठी होकर, नंद भवन में। और जशोदा मैया को पुकार करके बोला, वो तो सब वात्सल्य रस की गोपियां हैं ना, जशोदा मैया की सखी जैसी हैं सब, हैं। सबने आकर जशोदा मैया को बुलाया, सुन रही जशोदे, हैं। मैया कहती है अरे क्या बात हो गई, ऐसी ब्रज में क्या विपत्ति आ गई। विपत्ति तो आई पड़ी है, तेरा ये जो सपूत है ना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है, हैं। आकर बैठ, हम तुझे सुनाए, तेरे पूत के जो कर्म है ना वो तुझको सुनाएंगे। तो वास्तव में क्या ब्रज की ये गोपियां जशोदा मैया के पास में शिकायत करने गई, क्या करने गई बताओ, क्या करने गई, हरि कथा करने गई। मूल रूप से क्या करने गई, स्व सौभाग्य प्रख्यापन। समझ में आई बात, क्या करने गई हैं, स्व सौभाग्य प्रख्यापन, अपने सौभाग्य को जशोदा मैया के सामने प्रकट करने गई हैं कि देख मैया, जन्म तो इसने तेरे गर्भ से लिया है, बात ठीक है, किंतु देख वात्सल्य रस का आस्वादन ये हमें भी करा रहा है। तो सौभाग्यवती तो तू है ब्रज को, सबसे बड़ी सौभाग्यवती तू है, किंतु देख मैया, देख जशोदे, वो तो सब जशोदा मैया की क्या है, सखियां है ना, तो क्या कहती हैं, सौभाग्यवती तो तू ही है, किंतु सौभाग्य हमारा भी कम नहीं है। क्यों, हमारे घर में आकर के भी ये क्या करता है, नाना प्रकार की लीलाएं करता है, नाना प्रकार की, हैं। इसलिए क्या कर रही जशोदा माँ के पास आकर, स्व सौभाग्य प्रख्यापन, अपने सौभाग्य की बात कहने आई हैं। कृष्ण की कोई शिकायत लेकर के नहीं आई जशोदा मैया के पास। और एक बड़ी विशेष बात है, और बड़ी विशेष बात, चक्रवर्ती पाद जी टीका में कहते हैं, क्या विशेष बात, जशोदा मैया तो कृष्ण दूसरी गोपियों के घर में जाकर के जिन सब लीलाओं को करते हैं, जशोदा मैया तो उनका दर्शन नहीं कर पाती। तो वो तो सब जशोदा मैया की सखियां हैं ना, सबके मन में क्या आया, कृष्ण हमारे घर में आकर के जो सब लीला करते हैं उनको तो जशोदा देख नहीं पाती है। तो देख नहीं पाती, कोई बात नहीं, हम जाकर के सुना तो सकती हैं अपनी सखी को। दो कारणों से गई मैया के पास में। पहला कारण क्या है, स्व सौभाग्य प्रख्यापन, अपना सौभाग्य बतलाने गई। और दूसरा कारण क्या है, कृष्ण हमारे घर में आकर के जो सब लीला करता है उनको तो जशोदा मैया देख नहीं पाती। जब देख नहीं पाती कोई बात नहीं, सुन तो सकती है, जाकर के हम सुनाएंगे, जाकर के हम सुनाएंगे अपनी सखी को, जिससे हमारी सखी का भी क्या होगा, आनंद होगा। अब जाकर के जशोदा मैया को लेकर के बैठ गई, मैया बैठ गई बीच में, हैं। अब आप लोग भी, हम सब भी कहीं बैठ जाएं कोने में, वहीं जाकर जगह ढूंढ लो अपनी अपनी, चेयर नहीं मिलेगी वहां पर, भूमि पर बैठना पड़ेगा, समझ रहे बात को। अब बैठ जाओ भूमि पर जाकर, वहां सारी ब्रज गोपियां जशोदा मैया को बीच में लेकर बैठ गई और सुनाने लगी। मैया कहती है बतलाओ क्या शिकायत लेकर के आई हो, क्या कहने की इच्छा से आई हो। तो ब्रज गोपियों ने क्या किया, जीव गोस्वामी पाद बड़ी अच्छी बात कहते हैं, राम कृष्ण की, बलदेव प्रभु जी और कृष्ण की लीलाओं को देख देख करके उन ब्रज गोपियों का चित्त कैसा हो गया है, कहते उल्लसित चित्त भंग गया, बड़ा उल्लसित चित्त है, बड़ा उल्लसित चित्त है। हमने जो भगवान वरदराज जी का दर्शन किया, रंगनाथ जी का दर्शन किया, तिरुपति जी का दर्शन किया, उन्होंने हमारे साथ में कोई बात की कोई हमारे साथ में है, बात तो कोई की नहीं, किंतु हमने दर्शन किया उनका। अब हम जाएंगे अपने अपने स्थान पर, जब लोग मिलेंगे उनको सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। अरे हमने ठाकुर जी का दर्शन किया, बड़ा सुंदर दर्शन था, कहीं तो लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर मोहक दर्शन थे, फोटो दिखलाएंगे जहां जहां से फोटो मिली है, करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हमारी ये स्थिति हो जाती है जिनमें थोड़ा सा भी भक्ति का कुछ अंकुर बीज आया है, तो जो रात दिन कृष्ण के लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं उनका चित्त में कितना उल्लास होता होगा कि नहीं। जिनके साथ में रात दिन कृष्ण ऐसी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, कितना उल्लासित चित्त होता है।
होगा कि नहीं होगा? हम ठाकुर जी का दर्शन करके आए, सबको सुनाते हैं तो अरे हमको बड़े अच्छे दर्शन हुए, अरे 5 मिनट तक पुजारी ने हमको वहीं खड़े रहने दिया, कहीं हमको कुछ भी नहीं बोला। होता है तो ऐसा, जब हमारा चित्त इतना उल्लसित हो जाता है, उनका चित्त कितना उल्लसित होता होगा, विचार करो तो, होता होगा कि नहीं? तो सारी इकट्ठी होकर बैठ गई और जशोदा मैया से क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? हाँ किल ऊंचू, कृष्ण की लीलाओं का गायन करने लगी हैं। क्या गायन करने लगी? जशोदा मैया को आकर जशोदा मैया के सामने अपने भावों को प्रकट कर रही। क्या भाव प्रकट कर रही हैं? सबसे पहले कहती है वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हासा। मैया से सबसे पहला प्रश्न वार्तालाप चल रहा है। ब्रज गोपियां जशोदा मैया को कुछ कह रही है, मैया उनसे प्रश्न पूछ रही। तो सबसे पहली बात क्या पूछी मैया ने? बतलाओ भाई किस कारण से आई हो? जब इकट्ठी होकर के आई हो, कोई ना कोई तो विशेष कारण होगा, साधारण बात तो लेकर के नहीं आई। जब कोई दल बना करके हमारे घर में घुसे, हमारे मन में क्या आएगा? भाई कोई तो विशेष बात है, कोई ना कोई तो समस्या है, कर दी ना ऐसी घटना कोई ना कोई तो ऐसी बात है। अब जब सब दल बनाकर आई जशोदा मैया के पास में, मैया भी अलर्ट हो गई, भाई सुननी तो पड़ेगी बात। मैया आकर बैठ गई। सबसे पहले एक गोपी ने क्या कहा? सुन जशोदे, तेरे पुत्र के कर्म सुनाती हूं तुझको। अब मैया जशोदा को यदि कोई कृष्ण की बात सुनाए, सुनने बैठेगी कि नहीं बैठेगी? है? तो हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, क्या करो? जैसे जशोदा मैया, उनको सारे दिन घर में कितना काम है कि नहीं है? सारे दिन लगी रहती है कृष्ण की सेवा के लिए, किंतु जब दूसरी ब्रज गोपियां आकर जशोदा मैया को क्या कर रही हैं? कृष्ण की लीला सुना रही है ना, सारे काम छोड़ दिए जशोदा मैया, सारे काम छोड़ दिए, सारे काम छोड़कर आकर बैठ गई। अच्छा हमारे पुत्र के कर्म सुनाओगी? सुनाओ, हमको तो सुनने में बड़ी रुचि है अपने पुत्र के कर्म। अब बैठ गई तो सबसे पहले एक गोपी से पूछा, क्या करता है मेरा लाला, बतलाओ है? क्या करता है मेरा लाला? तो एक गोपी क्या कह रही है? वत्सान मुंचन। वत्सान मुंचन माने अरे तेरा पुत्र जो है ना, असमय में जाकर घर में बछड़ों को खोल देता है। असमय में जाकर छोटे छोटे जो बछड़े हैं ना, उनकी रस्सी खोल देता है। तो जशोदा मैया क्या कहती है? अरे इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बछड़ों को खोल दिया तो बछड़े थोड़ा सा दौड़ लेंगे, छोटे बछड़े हैं, दौड़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो गोपी क्या कहती है? अरे बछड़े दौड़ ले, उसमें कोई असुविधा नहीं, किंतु वत्सान मुंचन, और क्या कहते हैं श्लोक में? क्वचिद असमय। अरे असमय में खोलता है बछड़ों को। असमय समझते हैं? जब गौ दोहन का समय नहीं हुआ तब खोल देता है बछड़ों को। और बछड़े जाकर क्या करते हैं? गाय का दूध पी लेते हैं। बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते हैं। तो जशोदा मैया क्या कह रही है? अरे ये तो बालक है। जशोदा मैया क्या कह रही है? ये तो बालक है, इसने अज्ञान में ऐसा किया होगा, तुम व्यग्र क्यों हो रही हो? मैया तो अपने पुत्र की पक्षपाती है ना, अपने पुत्र का पक्ष लेगी। सारी गोपियों को भी पता है, प्रारंभ से ही पता है, ये अपने पुत्र का पक्ष तो लेगी ही लेगी। तो मैया क्या कह रही है? अरे छोटा है ना मेरा लाला, अभी तो छोटा है, इसने अज्ञान में ऐसा कर दिया होगा, इसमें इतना व्यग्र होने की, चिंता करने की क्या बात है? घर में जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे? वे बछड़ों को रोक लेंगे। जो घर में तुम्हारे दूसरे लोग हैं वो जाकर के बछड़ों को क्यों नहीं रोकते? तो गोपी क्या कह रही है? अरे रोके कहां से? ये ऐसे समय में बछड़ों को खोलता है जब घर के लोग दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, ऐसे समय में जाकर खोलता है। जब मैया ने कहा, फिर मैया जशोदा पूछ रही है, कहती है अरे स्पष्ट करके बतलाओ, तुम्हारी बातों से स्पष्ट नहीं हो रहा, किस लिए बछड़ों को खोलता है? तो वो गोपी कह रही है किस लिए खोलता है सुनोगी? मैया कहते हैं सुनने के लिए तो बैठी हैं, और किस लिए बैठी यहाँ पर, बतलाओ क्यों खोलता है? तो गोपी कह रही है घर के लोगों को इधर उधर दौड़ाने के लिए खोलता है। घर के लोगों को इधर उधर दौड़ाने के लिए खोलता है। मैया ने पूछा घर के लोग इधर उधर दौड़ेंगे तो ये क्या करेगा? अरे फिर इसको समय मिल जाएगा माखन चोरी करने का। फिर इसको जब घर के लोग बछड़ों को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, ये पीछे से घर में घुस जाएगा, माखन चोरी कर लेगा, इसलिए बछड़ों को दौड़ाता है। फिर जशोदा मैया कह रही है अच्छा यदि ये असमय में बछड़ों को खोलता है तो तुम इसको भय क्यों नहीं दिखलाती हो? यदि तुम्हारे घर में आए, तुम देख रही हो दूर से आए, और ये अब आकर बछड़ों को खोल देगा, तो तुम इसको भय क्यों नहीं दिखलाती हो? डरा दो इसको, छोटा बालक है, डर जाएगा। तो गोपी क्या कह रही है हंसते हुए? कहती है डराए इसको, इसको हम डराएंगे, इसको हम भय दिखलाएंगे। कह रहे यदि हम इसको भय दिखलाए ना तो ये भागता नहीं है,
यदि हम इसको भय दिखलाए तो ये भागता नहीं है। और जब हम इससे कहती है ना चोर चोर चोर, अरे चोर कृष्ण आ गया, पकड़ो चोर कृष्ण आ गया, तो हमारे सामने खड़ा होकर के कहता है चोर होगी तू, मैं तो घर का स्वामी हूं। क्या कहता है? चोर होगी तू, मैं तो घर का स्वामी हूं। अब कृष्ण मिथ्या बात कह रहे हैं, मतलब कह तो सत्य ही रहे हैं। तो कहती है यशोदे तू कह रही है इसको भय दिखला। अरे जब हम इसको भय दिखलाती है ना, भय से भागता नहीं है, हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता और क्या कहता है? चोर होगी तू, मैं तो घर का स्वामी हूं। हैं? फिर एक गोपी कहती है, यशोदा मैया फिर कहने लगी, अरे तुम बड़े कठोर हृदय की हो, बड़े कठोर हृदय। यशोदा मैया क्या कहती है? तुम सब बड़े कठोर हृदय की हो। अरे तुम्हारे घर में आता है, क्या करता है आकर? कहते माखन चोरी करता है। तो तुम इसको पहले से ही माखन खिला दो। मैया यशोदा क्या कहती है? तुम्हारे घर में आता किस लिए आता है? माखन चोरी करने के लिए आता है ना, तो तुम इसको पहले से ही माखन खिला दो, तो फिर चोरी करेगा ही नहीं। तो एक गोपी क्या कह रही है? सर पर ऐसे हाथ मारा। इसको क्या समझाएं? इसको क्या, इसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। क्यों नहीं समझ में आएगा? अरे इसका चित्त तो इसके पुत्र में संपूर्ण रूप में आसक्त है, संपूर्ण रूप में। इसको क्या कोई दोष दिखलाई देगा अपने पुत्र का? कोई दोष नहीं दिखलाई देगा हैं? और बड़ी भोली है। अरे यशोदे तू बड़ी भोली है। गोपी क्या करी? बड़ी भोली है। मैया कहती नहीं भोली है तो वो तो बात ठीक है, किंतु तुम इसको पहले ही मक्खन खिला दो। तो क्या कह रही है दूसरी गोपी? कह रही है अभीक्षणम। अभीक्षणम माने खिलाए कहां से? तू तो रात दिन इसको खिला खिलाकर इसका पेट पहले से ही भर देती है, इसको तो भूख ही नहीं लगती कभी। यदि हमारे घर में भूखे पेट से आए तो इसको खिलाए ना, इसको तो भूख लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? अरे तू तो रात दिन इसके पीछे लगी रहती है, सब समय इसको कुछ ना कुछ खिलाती है। तो यशोदा मैया कहती कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो खिला सकती हो। अरे भूख नहीं लगी कोई बात नहीं, हमको भी कोई पूरा भरपेट खा लिया यहाँ तक, फिर भी कोई मिष्ठान देता है, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं ना। होता है कि नहीं होता ऐसा? बाद में कहेंगे ओवर ईटिंग हो गई प्रभु, थोड़ा पैदल चल लेते हैं। अरे इतना भीतर में डाली क्यों रहे हो कि पैदल चलने की आवश्यकता पड़े? किंतु होता है तो ऐसा, स्वादिष्ट प्रसाद है, थोड़ा सा अधिक खाया जाता है और भक्त लोग प्रेम से खिलाते तो खाया भी जाता है ना। थोड़ा सा बचाव भी करना आवश्यक है, क्योंकि यही स्थिति हमारी भी है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो क्या हुआ? यशोदा मैया क्या कह रही है? कह रहे पहले से इसको मक्खन खिला दो, भरे पेट भी होता है तो थोड़ा सा हाथ से खिला दो, थोड़ा प्रेम से खिला दो, खा लेगा, इसमें क्या है। तो फिर वो गोपी क्या कह रही है? अरे बड़ी भोली है तू, बड़ी भोली। इसको हाथ से खिलाए ना, इसको उसमें रुचि नहीं होती है। क्यों रुचि नहीं होती है? अरे चोरी का माखन खाने में रुचि है इसको चोरी का माखन खाने में रुचि है। प्रेम से हाथ से खिलाएंगे वो इसको अच्छा नहीं लगता है, वो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो यशोदा मैया क्या कह रही है? कहती है अरे तुम सब तो परम चतुर हो, परम चतुर। मैया अपने पुत्र का दोष देखेगी? नहीं देखेगी। पूरा डिफेंड कर रही है अपने बेटे को, पूरा डिफेंड कर रही है कृष्ण को। और क्या कह रही है? अरे तुम सब तो परम चतुर हो, फिर तुम्हारे माखन को यह भोला भाला सीधा साधा चतुराई को नहीं जानने वाला मेरा लाला चोरी करता होगा, मुझको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या कह रही यशोदा मैया? तुम सब हो बड़ी चतुर हैं, बड़ी चतुर, और मेरा पुत्र कैसा है? भोला भाला सीधा साधा चतुराई को नहीं जानने वाला, और तुम हो चतुर। तो इतनी चतुर गोपियों को ठग करके तुम्हारे घर से मेरा लाला मक्खन चोरी करता होगा, मुझको तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा। यशोदा मैया कहती है मुझको इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब आनंद की बात और जानते हो क्या हुई? जब ये वार्तालाप चल रहा है ना, तो कृष्ण घर में ही थे। अब ये कथा हो रही है कृष्ण की, अब ये तो कृष्ण की कथा हो रही है ना। जब कहीं पर कृष्ण की कथा हो तो क्या होगा? दौड़ कर आएंगे। तो आ गए कृष्ण, आ गए और आकर यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। और कैसे बैठे जानते हो? ऐसे बैठ गए आकर। बतलाओ भाई, जब हमारी महिमा का गुणगान कर रही हो तो हमारे ही सामने करो, हमें भी सुना कर करो। और इतनी मनोहर मूर्ति धारण करके बैठ गए, किंतु ब्रज गोपियां भी आज मन पक्का करके आई हैं। कृष्ण बैठे सामने, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कृष्ण को देख ही नहीं रही हैं, जैसे कृष्ण को देख ही ना रही हूं। और फिर यशोदा मैया जब कह रही है ना, तुम क्या हो? तुम सब तो बड़ी परम चतुर हो, और मेरा पुत्र कैसा है? भोला भाला है, सीधा साधा है, चतुराई को नहीं जानने वाला है। ये मेरा इतना सीधा साधा लाला तुम चतुर गोपियों के घरों में मक्खन की चोरी करता होगा, मुझको तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तब दूसरी गोपी क्या कहती है? अरे इसे भोला मत समझ,
इसे भोला मत समझ, ऐसी भूल मत कर जशोदे, ये तो चोरी के ऐसे ऐसे उपायों का सृजन करता है जो उपाय कभी पहले भी नहीं सुने। ऐसे ऐसे चोरी के, साधारण उपायों से चोरी नहीं करता है, ऐसे ऐसे चोरी के उपाय रचता है जो पहले भी कभी नहीं सुने गए। इसलिए कहा गया ना, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सारे चोरों के अग्रणी सरदार ये कृष्ण है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि है, इसे भोला भाला मत समझ। अब मैया ने सुना तो सुन करके क्या कहती है, मैया कहती है अच्छा चोरी के कौन कौन से उपायों को रचता है, तनिक ये भी सुने हम, बड़ी हमारे पुत्र की महिमा है, बड़ी अच्छी अच्छी बात बतला रहे, तो ये बतलाओ चोरी के कौन कौन से उपायों को रचता है। तो जशोदा मैया तो दूसरी गोपी क्या कह रही है, अरे ऐसे ऐसे उपाय रचता है, वो तो तुमको पहले बतलाएंगी, वो तो बतलाएंगी तुमको क्या क्या उपाय रचता है। पहले ये सुन लो, क्या सुन ले, पहले ये सुन लो, इतना सूक्ष्म दर्शी है, इतना सूक्ष्म दर्शी। जशोदा मैया कह रही है अरे यदि तुमको पता ही है ये तुम्हारे घर में प्रतिदिन चोरी करने आएगा, नियम से चोरी करने आएगा, नियम है कृष्ण का, चोरी करने अवश्य जाएंगे प्रतिदिन गोपियों के घर में। तो जशोदा मैया क्या पूछ रही है, यदि तुमको ये पता है कि ये चोरी करने आता ही है तो तुम क्या करो, तुम अपनी मटकियों को छुपा कर रख दो। मैया पूरा डिफेंड कर रही है अपने बेटे को, देख लो ऐसे डिफेंड करना पड़ेगा कृष्ण, डिफेंड करना ही बोलते हैं तो, सहायता करना, सहयोग करना, पूरा डिफेंड कर रही है। मैया क्या कहती है, भाई तुम्हें पता है चोरी करने आएगा प्रतिदिन, तो मटकियों को छुपा कर रख दो। तो गोपी क्या कह रही है, एक दूसरे का मुंह देख रही है, इसको समझाना संभव है, जशोदा मैया के लिए कह रही है, सखी है ना सब एक दूसरे में, एक दूसरे का मुंह देखकर क्या कह रही है, ये जशोदा को समझाना संभव है। कहते संभव तो नहीं है किंतु फिर भी समझाओ, समझाने ना समझाने के अतिरिक्त उपाय क्या है? तो दूसरी गोपी क्या कह रही है, अरे मटकी को तो छुपा कर तब रखे, ये तो सूंघ करके बता देता है किस मटकी में क्या रखा है, देख करके बतला देगा किस मटकी में क्या रखा है। यदि मटकी चिकनी है तो ये समझ जाएगा उसमें घी और मक्खन है, यदि मटकी गीली है तो ये समझ जाएगा इसमें छाछ है, और यदि मटकी सूखी है ना उसमें पत्थर मार के उसको फोड़ देगा, क्यों, उसमें कुछ भी नहीं है। यदि मटकी सूखी है तो उसको पत्थर मार के फोड़ देगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो देख करके बतला देता है। तो मैया क्या कहती है, फिर तुम एक काम करो, तुम हो तो बड़ी समझदार, बातें बड़ी बड़ी कर रही हो, तो तुम एक काम करो, एक काम तुम क्यों नहीं करती हैं? अब तो दूसरी गोपी क्या कह रही है, अच्छा अब तू ही बतला दे जशोदे, हम क्या करें, तू ही उपाय बतला दे। तो मैया जशोदा क्या कह रही है, अरे अंधेरे घर में छुपा करके रख दो, जिस कोठरी में प्रकाश ना हो, जिस कोठरी में प्रकाश ना हो ऐसी कोठरी में छुपा करके रख दो। तो दूसरी गोपी क्या कह रही है, बतलाओ बतलाओ, छुपा करके रखना संभव है? अरे तू इसको इतने आभूषण पहना करके रखती है, उससे इतनी लाइट हो रही होती है, जहां पर जाता चारों ओर प्रकाश हो जाता है, और ऊपर से इसकी जो देह है, इसका जो शरीर है, उसमें ही इतना प्रकाश है, जिस दिशा में जाता है वहां पर पूरे अंधकार का नाश करके प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। तो फिर कहां से छुपाया, अंधेरी कोठरी में, कहां से छुपाया, अंधेरी कोठरी में। तो जशोदा मैया क्या कहती है, अरे तो तुम क्या करो, अब हमारे को तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, हमारे को तो जशोदा मैया क्या कहती है, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, तुम इसको भय दिखलाओ, चारों ओर मिलकर क्या करो, पकड़ लो इसको कृष्ण को, और पकड़ करके हमारे पास में ले आओ। कहते हमने पकड़ने की भी एक आध बार चेष्टा की थी। हमने ऐसा नहीं है कि पकड़ने की चेष्टा नहीं की थी, हमने पकड़ने की भी चेष्टा की थी एक बार। तो एक गोपी से दूसरी गोपी कह रही है, बतलाओ अपने अनुभव को बतलाओ, तुमने एक बार पकड़ा था ना इसको, पकड़ा था, हाँ स्मरण आ गया, पकड़ा था, कैसे पकड़ा। एक गोपी ने मन में विचार कर लिया, आज कृष्ण को जैसे कैसे करके मैं पकड़ूंगी, और पूरे घर में जाल बिछा दिया, साधारण भाषा में कहते हैं ना जाल बिछा दिया, बड़ा सुंदर मक्खन निकाला और घर की कोठरी में बड़ा लटका करके मक्खन को रख दिया कि कृष्ण आए और मक्खन चुराए। अब कृष्ण आए और चारों ओर घर के द्वार बंद कर दिए, बस एक ही द्वार खुला रखा, कृष्ण घुसे घर के द्वार में, मक्खन खाने लगे, मक्खन खाने लगे। तो गोपी छुप करके बैठी थी पहले से ही, आई और झट से भीतर से द्वार बंद कर दिया और झट कृष्ण का हाथ पकड़ दिया। अब जब हाथ पकड़ा तो कृष्ण चौंक गए, अरे आज तो पकड़ में आ गए, आज तो पकड़ में आ गए। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, पहले तो सेटलमेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं, अरे कुछ हो नहीं सकता तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में, छोड़ दो हमको,
तुम्हारे घर में नहीं आएंगे चोरी करने। वो गोपी कहती ना, छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुझको तेरी माँ के पास में लेकर के जाऊंगी, आज तो तुझको तेरी माँ के पास में लेकर के जाऊंगी। क्यों लेकर जाएगी? अरे जब भी तेरी शिकायत करने जाते तेरी माँ मानती नहीं है कभी बात को, कहती है ना पकड़ कर लेके लाओ तब तो मानूंगी। तुम तो रोज रोज आकर के शिकायत करती हो हमारे पुत्र की, तेरी माँ मानती नहीं, आज तो पकड़ कर लेकर जाऊंगी। अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, चल तो ले चल। कृष्ण ने क्या कहा? चल तो ले चल, देखा जाए, ये भी करके देखा जाए। अब ब्रज गोपियां तो उस समय में प्रथा होती थी ना, क्या करती थी? बड़ा बड़ा घूंघट पहनती थी। आजकल तो नहीं होता ऐसा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रंगनाथ जी का दर्शन कैसे होगा घूंघट में? घूंघट में तो दर्शन नहीं होगा। तो गोपी ने घर से बाहर गई, वहां पर तो जेठ बैठे हैं, ससुर बैठे हैं, होता है तो जेठ ससुर, समझते तो आप लोग जेठ ससुर किसको कहते हैं? वहां पर तो बड़ा सा घूंघट काट लिया, हमारी भाषा में कहते हैं घूंघट काट लिया, और एक हाथ में कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है। अब कृष्ण को लेकर के जा रही है ना, कृष्ण के तो सारे छेले पहले समझते हैं, तो कृष्ण के सारे संगी लोग जो है ना कृष्ण के साथ साथ हो लिए, कोलाहल हो गया चारों ओर, ब्रज में अद्भुत सा एक कोलाहल हो गया, सब हाथ ताली मारकर हंस रहे, आज पकड़ा गया, अरे आज तो सरदारी पकड़ा गया हमारा, अब क्या होगी हमारी गति। और जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी ना, उसका जो बेटा था वो भी कृष्ण का, कृष्ण के दल का एक है, क्या है, कृष्ण के गैंग का एक लीडर है, कृष्ण के गैंग का एक लीडर है। अब वो भी साथ साथ में जा रहा है, और चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे, सब लोग हाथ ताली मारकर कुछ हंस रहे, आज पकड़ा गया, कुछ दुख प्रकाश कर रहे हैं कृष्ण के संगी लोग, अरे पकड़ा गया, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सरदारी यदि पकड़ा जाए तो क्या होगा? दल में मायूसी छा जाएगी। किंतु कृष्ण कह रहे चिंता मत करो, विजय हमारी होगी। कृष्ण क्या कह रहे? चिंता मत करो, विजय हमारी होगी। अब गोपी ने तो काट रखा है बड़ा सा घूंघट, सुनी है तो लीला। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण का शरीर तो इतना चिकना है ना, इतना चिकना एकदम, जिसको क्या कहते? चिक्कण, संस्कृत भाषा में कहते चिक्कण, श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, एकदम चिकना है। अब कृष्ण ने क्या किया? चलते चलते मार्ग में जो गोपी ले जा रहे थे ना कृष्ण को पकड़ के, उसके पुत्र को बुलाया इधर में, यहाँ निकट में। अब वो आ गया पास में कृष्ण, उसका हाथ पकड़ा, बड़े धीरे से अपने हाथ को निकाला, और जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी उसके ही बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब वो लेकर जा रही है पकड़ करके, और कृष्ण दूसरे मार्ग से दौड़ करके अपने घर में सो गए जाकर। अब ब्रज की वो गोपी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ के कहाँ ले गई? कृष्ण के घर में ले गई, नंद भवन में, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे जशोदे बहारा, देख आज तेरे पुत्र को प्रत्यक्ष कर दिया तेरे सामने, प्रत्यक्ष। और कृष्ण तो पहले से ही कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? घर में पहुंच गए। और मैया जशोदा के हाथ से मक्खन वक्खन खा करके आराम से अपना बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, एकदम टेंशन फ्री लाइफ है, एकदम टेंशन फ्री लाइफ। अब वो गोपी आगे तर्जन गर्जन करने लगी। जशोदा मैया कह रही अरे क्या बात हो गई? बाहर आई मैया, मैया ने पूछा क्या बात हो गई? कहते देख तू बार बार कहती थी ना, तू मानती नहीं थी, तू मानती नहीं थी कि तेरा बेटा, तेरा पुत्र हमारे घर में आकर क्या करता है? चोरी करता है, माखन की चोरी। तू मानती नहीं थी। हाँ तो मानती नहीं थी तो मानू कैसे? मैया पूछ रही मानू कैसे, क्योंकि मैया तो देख पा रही है और वो देख नहीं पा रही, बड़ा सा घूंघट काट रखा। अब जब घूंघट खोला और मैया से वार्तालाप करने लगी तो मैया से क्या कहते? देख तेरे लाला को पकड़ लाई। मैया कहती अरे बावरी हो गई है, बावरी। किसका हाथ पकड़ के लाई है जरा देख तो सही। जब उसने देखा हाथ किसका था, अपने बेटे का, आश्चर्य में पड़ गई ये कैसे हुआ। कहते हैं अब की बार तो पकड़ लिया, अगली बार यदि पकड़ने की चेष्टा करी, अब की पुत्र का हाथ तेरे हाथ में दिया, अगली बार तेरे पति का हाथ दे दूंगा तेरे हाथ में, अगली बार तेरे पति का हाथ दे दूंगा तेरे हाथ में। तो वही बात ब्रज गोपियां क्या कह रही है? क्या कह रही है? भैया पकड़ने की भी चेष्टा की थी एक बार इसको, किंतु हम सफल नहीं हुए, असफल हो गए हैं, असफल हो गए। तो जशोदा मैया क्या कह रही है? तो तुम सब मिलकर इसको भय दिखलाओ, अब भय दिखलाओ, चारों ओर से इसको घेर कर पकड़ लो हैं। तो एक गोपी क्या कह रही है? अरे घेर कर पकड़े कैसे? घेर कर पकड़े कैसे? यदि ये किसी के घर में घुसे, और ये तो इतना साहसी है, इसको पकड़ने का साहस किसमें है? इसको पकड़ने का साहस किसी में है? ये इतना साहसी है, यदि किसी के घर में घुसे और इसको मक्खन ना मिले खाने को, तो प्रयास किया ना कृष्ण ने, पहले किसी को भेज देंगे। कृष्ण इतने चतुर हैं, अपने दल के किसी सखा को भेज देंगे किसी के घर में, जा किसके घर में नया नया मक्खन निकला है देख करके आ, और किसके घर में मक्खन चोरी करने में सुविधा देख करके आ। तो पहले
अपने गैंग के मेंबरों को भेजेंगे, वो जाकर पूरा सर्च ऑपरेशन करेंगे, पूरा जाकर ढूंढेंगे किसके घर में शांति से माखन की चोरी की जा सकती है, और आकर कृष्ण को सूचना देंगे। अरे कन्हैया, आकर कृष्ण को सूचना देंगे। क्या सूचना देंगे? अरे कन्हैया, आज अमुक गोपी के घर में जाकर चोरी करेंगे। अब कृष्ण यदि गए और किसी कारणवश उसने मटकी को इधर उधर उठा के रख दिया, समझ में आ रही तो बात? अब कृष्ण ने तो प्रयास किया ना, और कृष्ण का प्रयास विफल हो गया। अब जब प्रयास विफल हो जाए, चोर चोरी करने घुसे घर में और मिले कुछ ना, तो क्या होगा? झल्ला करके सामान को तोड़ फोड़ देगा, इधर उधर बिखेर देगा। होता है तो ऐसा। प्रयास किया, इतना परिश्रम किया, सफल नहीं हुआ। तो ब्रज गोपी कह रहे यदि ये किसी के घर में घुसे और इसको मक्खन ना मिले ना, भागता नहीं है वहां से, भागता नहीं है, तो फिर क्या करता है? चारों ओर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर के क्या कहता है? थाम रे थाम। घर वालों से ही कहता है, खड़ा होकर, भागता नहीं है। यदि चोरी करने जाए और इसको कुछ मिले ना खाने को, तो चारों ओर भागेगा नहीं, सामने आकर खड़ा हो जाएगा और क्या कहेगा? थाम रे थाम, आज तो तेरे घर में चोरी करने आया, कल फिर से आऊंगा चोरी करने। और यदि तेरे घर में मक्खन नहीं मिला ना, तो क्या करेगा? हाथ में एक जलता हुआ अंगारा लेकर के आऊंगा, तेरे पूरे घर को जला दूंगा, तेरे पूरे घर को जला दूंगा यदि कल आकर के मक्खन नहीं मिला मुझको। तो ये भय नहीं करता किसी से, ये भय नहीं करता किसी से। अब सुन करके जशोदा मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, हैं? आश्चर्य में पड़ गई। तो जशोदा मैया ने क्या कहा? जशोदा मैया कहती, भाई हमको तो कोई उपाय अब समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हो? तो तुम एक काम करो। क्या काम करें? यदि तुमको पता है ये घर में माखन चोरी करने आता, तो तुम क्या करो? तुम सारी इकट्ठी होकर इसको पकड़ लेना। एक दो के तो हाथ में आएगा नहीं, सारी इकट्ठी होकर पकड़ लेना। वो कहती ये भी करके देखा था, सबने इकट्ठी होकर पकड़ के भी देखा, तो उसमें क्या हुआ? सफल नहीं हुई। तो कहती ना, संजात हासा। अरे जब इकट्ठी होकर इसको पकड़ने की चेष्टा करे तो भी ये भागता नहीं है। क्या करता है? संजात हासा। इतना सुंदर हंसेगा कि हमको मोहित कर देगा, इतना सुंदर हंसेगा हम सबको मोहित कर देगा। हम सब मोहित हो जाती है, बावरी हो जाती है, और हमारे सामने ही बैठकर ये क्या करता है? माखन खाता है हमारे सामने ही बैठकर, और सामने बैठकर माखन खाता है, और इतना मधुर हंसता है कि हमको सबको मोहित कर देता है। और हम सामने बैठे इस कृष्ण को भी हम पकड़ नहीं पाती हैं। हमारे सामने मक्खन खाता है और हमको ऐसा मोहित कर देता है कि हम इसको सामने माखन खाता हुआ देख करके भी हम इसको पकड़ नहीं पाती। तो जशोदा मैया क्या कहती हैं? अरे पकड़ नहीं पाती हो कि पकड़ने की इच्छा नहीं होती है, हैं? पकड़ नहीं पाते हो कि पकड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ब्रज गोपियां वास्तव में क्या करती हैं? इच्छा पूर्वक क्या करती हैं? ऐसा सुंदर सुंदर माखन निकाल के रखती हैं, मन में अभिलाषा करती हैं कि कृष्ण क्या करे? कृष्ण हमारे घर में आए। बाट देखती हैं कृष्ण की, अरे आज आया नहीं हमारे घर में। और यदि कृष्ण किसी के घर में चोरी करने ना घुसे, मन दुखी हो जाता है, अरे हमारे घर में नहीं आया आज, हमारे घर में नहीं आया। तो वास्तव में ब्रज गोपियां क्या करती हैं? बड़ी चेष्टा करके, बड़ा जतन करके, जो वात्सल्य रस की गोपियां हैं, बड़ा जतन करके क्या करती? बड़ा सुंदर सुंदर माखन निकालेंगी, द्वार को खोल देंगी। अरे द्वार यदि बंद रहेगा तो क्या घर में घुसेगा? घर में नहीं घुसेगा। द्वार को जानबूझकर खोल देंगी। हमारे घर में आकर यदि चोरी करे तो स्वयं को क्या समझती हैं? सौभाग्यवान समझती हैं। और इसी सौभाग्य को जशोदा मैया के निकट जाकर क्या करती हैं? स्व सौभाग्य प्रख्यापन, इसी सौभाग्य को बतलाती हैं। हा किल ऊंचू, हा किल ऊंचू माने ऊंचे स्वर से जाकर के जशोदा मैया को कहती है, देख सौभाग्यवान तो तू है हम सबसे अधिक, किंतु हम भी कम सौभाग्यवती नहीं है। वात्सल्य रस का आस्वादन तो ये कृष्ण हमको भी कराता है। तो अपने सौभाग्य को बतलाने के लिए जशोदा मैया की गोष्ठी में जाकर ऐसी मधुर मधुर लीलाएं होती हैं, और इतनी मधुर मधुर लीलाएं होती हैं कि कृष्ण जो है ना, वो भी आकर्षित होकर के आ जाते हैं उस गोष्ठी में बैठ करके इन मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करने के लिए। ये जो ब्रज का भाव है, ये जो ब्रज की भक्ति है, ऐसी ब्रज की भक्ति देने के लिए हमारे रूपानु गुरुवर्ग जो है ना, वो इस जगत में आए, वो इस जगत में आए। ऐसी जो मधुर मधुर भक्ति है ना, वो बैकुंठ में मिलेगी, वो बैकुंठ में मिलेगी। वहां बैकुंठ में नारायण जाकर किसी के घर में चोरी करेंगे? चोरी करने की आवश्यकता है उनको? चोरी करने की आवश्यकता है? जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ, एक दिन में कितनी बार भोग लगता है? 56 बार। एक दिन में 56 बार भोग लगता है। अब चोरी करने का समय बचा?
जब 56 बार खाना पड़ेगा एक दिन में, चोरी करने का समय कहाँ बचेगा? बचा समय है तो माधुर्य कहाँ पर है? ब्रज में ही माधुर्य है। माधुर्य तो वास्तव में ब्रज में ही है। इसी ब्रज के माधुर्य से तो बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े दिक्पाल लोग, लोकपाल लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव जी सब मोहित हो जाते हैं। बतलाओ, उद्धव जी को कोई अभाव है? कोई अभाव है उद्धव जी को? हैं? कृष्ण से दैता सखा, कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं, किंतु जब ब्रजवासियों की भक्ति देखते हैं ना, ब्रज गोपियों की भक्ति देखते हैं तो वंदना करते हैं ब्रज गोपियों की। क्या वंदना करते हैं? आशा महो चरणेनु श्याम, श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। अरे मेरा ऐसा सौभाग्य कब हो कि मैं इस ब्रज में कोई गुलमलता हो जाऊं। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? उद्धव जी जैसे अपने समय के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, जिनके विषय में कहा गया वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। साधारण नहीं है उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और सब शास्त्रों में उद्धव जी का अधिकार है। बस एक शास्त्र में नहीं है। कौन सा शास्त्र है? प्रेम का शास्त्र। उसी प्रेम के शास्त्र को पढ़ने के लिए भेजा। सारे शास्त्र तो पढ़ लिए बृहस्पति जी के पास में, एक शास्त्र तुमने नहीं पढ़ा है, उसको तुम पढ़ भी नहीं सकोगे, उसको जाकर प्रणाम कराओ। पढ़ सकेंगे उद्धव जी? पढ़ सके प्रेम के शास्त्र को? पढ़ नहीं सके, बस प्रणाम कराओ जाकर के। इसलिए कहाँ भेजा उद्धव जी को? ब्रज में भेजा। जाओ उस प्रेम के शास्त्र को प्रणाम करके आ जाओ। और उद्धव जी प्रणाम करके आए प्रेम के शास्त्र को। ये ब्रज गोपियों की महिमा है, ये ब्रजवासियों की महिमा है। हम लोगों को इसी ब्रज भक्ति को लक्ष्य करना है, इसी ब्रज भक्ति को। ये ब्रज भक्ति मिलेगी कहाँ? कहाँ मिलेगी ये ब्रज भक्ति? कहाँ मिलेगी ब्रज की भक्ति? ये ब्रज की भक्ति तो ब्रजवासियों के पास में मिलेगी। इसमें तो एकमात्र ब्रजवासियों का ही एक छत्र अधिकार है, दूसरे किसी के पास नहीं मिलेगी ये भक्ति है। दूसरे किसी के पास ये ब्रज की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भैया साधु संग भी बड़ा सोच विचार करके करना पड़ेगा, बड़ा सोच विचार करके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जी के निकट में कितने दिन रहे? सुना था हमने प्रश्न में। कितने दिन रहे? 2 महीना 10 डेज। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने वर्षों तक महाप्रभु जी के निकट में रहे? ऐसा समझ लो कि प्राय 18 वर्ष ही रहे, थोड़ा आगे पीछे होगा। किंतु जब महाप्रभु जी संन्यास लेकर पहुंचे, कुछ समय पश्चात ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहाँ पहुंच गए? जगन्नाथपुरी। तो प्राय पूरा समय, जब 6 वर्ष महाप्रभु जी ने गमनागमन लीला की, उसकी बात छोड़ दो, प्राय बहुत दीर्घ समय तक महाप्रभु जी के पास में रहे। और रह करके महाप्रभु जी ने उनको किनके हाथ में दिया था? स्वरूप दामोदर जी के हाथ में। महाप्रभु जी के 3 रघु थे, 3 रघु, एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी और तीसरे रघुनाथ वैद्य। 3 रघु थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कहलाए? स्वरूप के रघु। इतने दीर्घ समय तक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी का संग किया। जब महाप्रभु जी अप्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया? यही समझो इस बात को, साधु संग वास्तव में किसको कहते हैं? क्या अर्थ है साधु संग का? रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी के संग में रहे बहुत समय तक, किंतु जब महाप्रभु जी अप्रकट हो गए तो क्या वहां पर महाप्रभु जी के दूसरे परिकर नहीं थे? दूसरे परिकर तो थे ना, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहे वहां पर। कहाँ दौड़े? क्यों दौड़े? रूप गोस्वामी जी के पास दौड़े। क्यों दौड़े रूप गोस्वामी जी के पास? क्योंकि जिन सब भावों का आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु जी करते थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में उन सब भावों का दर्शन करने का, अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन सब भावों का अनुसंधान अब कहाँ मिलेगा? उनकी पुष्टि कहाँ होगी? रूप गोस्वामी जी के पास में, सनातन गोस्वामी जी के पास में। इसलिए जगन्नाथपुरी से कहाँ दौड़े? वृंदावन। किसके आश्रम में आकर के रहे? रूप सनातन गोस्वामी जी के आश्रम में। क्या वहां पर वैष्णव संघ नहीं था? क्या वहां पर वैष्णव संघ नहीं था? वैष्णव संघ तो था। सारे लोग तो एक साथ में अप्रकट नहीं हो गए महाप्रभु जी के साथ में, और भी तो वैष्णव लोग थे। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्यों दौड़े ब्रज में? क्यों आए रूप गोस्वामी जी के पास में? किस लिए आए?
क्योंकि जिस भाव की पुष्टि रघुनाथ दास गोस्वामी जी चाहते हैं उस भाव की पुष्टि कहाँ होगी? रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में। रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में, ब्रज में भी नहीं, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में। क्यों? जब रूप गोस्वामी जी प्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? शून्यायते महागोष्ठम गिरिंद्रो अजगरायते व्याघ्र तुंडायते कुंडम जीवातु रही तस्य में। जिस राधा कुंड के वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस गिरिराज जी के वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम, रूप गोस्वामी जी के विरह में वही राधा कुंड, वही गिरिराज जी, उनको क्या प्रतीत हो रहा है? बाघ के समान, अजगर के समान है। ये रूप गोस्वामी जी के संग की महिमा है। इसी को समझना पड़ेगा। साधु संग किसका करेंगे? स्वजातीय स्निग्ध। स्वजातीय माने एक ही भाव वाले। और एक ही भाव से क्या अर्थ है बतलाओ? जो हमारे गुरु का भाव, जहां पर हमारे गुरु जी के भाव की पुष्टि होगी हम वो साधु संग करेंगे। जहां पर गुरु पाद पद्म के भाव की पुष्टि होगी उस साधु संग को करना हमारे लिए सर्वोत्तम श्रेयकर है। गुरु जी एक प्रकार से भजन करते हैं और शिष्य एक प्रकार से भजन करेगा। ये हो सकता है? कभी जान पाएंगे गुरु जी के हृदय को? जान पाएंगे कभी गुरु जी के हृदय? नहीं जान पाएंगे। इसलिए साधु संग का अर्थ क्या है? क्या है साधु संग का अर्थ? एक लाइन में यदि कहा जाए तो हमारे परम गुरु महाराज जी क्या कहा करते थे? साधु संग का अर्थ है श्री गुरु के हृदय को जानना। ये समझ लो, साधु संग का अर्थ है श्री गुरु के हृदय को जानना। यही साधु संग का अर्थ है। हमारे गुरु जी किस भाव से भजन करते थे, गुरु जी क्या भाव देने के लिए जगत में आए, इस भाव की पुष्टि जहां पर होगी है वही हमारे लिए क्या है? सर्वोत्तम साधु संग। वही हमारे लिए सर्वोत्तम साधु संग। बिना ऐसे साधु संग के गुरु जी के हृदय को हम नहीं जान सकते। और हमारे परम गुरु जी कहते हैं साधन काल में यदि हमने अपने गुरु जी के हृदय को ही नहीं जाना तो हमारा साधन वास्तव में साधन हुआ? साधन नहीं। इसलिए लक्ष्य सदा सर्वदा क्या रहेगा? गुरु पाद पद्म के हृदय को जानना। जैसे रूप गोस्वामी जी ने जाना, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जाना, जैसे जीव गोस्वामी जी ने जाना, इसको कहते हैं साधु संग। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जाना कि नहीं जाना? महाप्रभु जी से प्रत्यक्ष रूप में मिले थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी? मिले थे? कविराज गोस्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिले। यद्यपि वो तो नित्य परिकर है किंतु फिर भी प्रत्यक्ष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिले? नहीं मिले। किंतु महाप्रभु जी के हृदय के सब भावों को कैसे जान गए? और केवल जाना ही नहीं, हम जगत जीवों के लिए भी संपदा के रूप में रख करके चले गए। हम जगत जीवों के लिए भी संपदा के रूप में। कैसे ये संभव हो गया? कैसे संभव हो गया? क्योंकि उनको महाप्रभु जी के भावों की उपलब्धि जिनको है ऐसे गुरुपाद पद मिल गए। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मिल गए। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो उनके शिक्षा गुरु हैं, ऐसे शिक्षा गुरु मिले जिन्होंने उनके हृदय में सब चैतन्य महाप्रभु जी के भावों को उड़ेल दिया। इसको कहते हैं साधु संग। तो साधु संग का अर्थ क्या है हमारे लिए? गुरु जी के हृदय को जानना। समझ में आ रही तो बात? ऐसा साधु संग हम लोग ढूंढेंगे जो हमारे लिए हमारे गुरु जी के हृदय को खोल दे। ऐसा साधु संग ढूंढेंगे, इसको कहते हैं वास्तव में साधु संग। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ी थोड़ी चेष्टा भी करेंगे और गुरु जी के चरणों में हम निष्कपट भाव से प्रार्थना करेंगे। यही सर्वोत्तम विधि है। गुरु के चरणों में क्या करेंगे? निष्कपट भाव से प्रार्थना करेंगे। ये भक्ति जो है ना, ये क्या है? एक कल्प वृक्ष के समान है। ये समझ लो, जैसी इच्छा करेंगे। भगवान और गुरु तो हमारा मंगल करना चाहते हैं, किंतु यदि हम बहुत अधिक किसी विषय के लिए क्या करें, गुरु जी हमारा मंगल चाहते कि नहीं चाहते, फिर भी हमारी संसार की दशा क्यों हो जाती है? क्यों होती है संसार की दशा? गुरु जी कितनी चेष्टा करेंगे कि ये संसारिक और संसार की दशा, जगत जंजाल से ये बच जाए हैं, किंतु फिर भी यदि हमारी संसारिक दशा हो तो इसका अर्थ क्या है? हमने इच्छा की है कभी ना कभी उस वस्तु के लिए, हमने चेष्टा की है। तो गुरु वैष्णव तो पूरा भरकस प्रयास करेंगे कि इनकी ऐसी दशा ना हो, किंतु यदि हम भोगना ही चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारी स्वतंत्रता में भी बाधा नहीं देंगे। देंगे हमारी स्वतंत्रता में बाधा? नहीं देंगे। समझाएंगे हमको, बहुत समझाएंगे हमको, किंतु यदि हम समझना ना चाहे तब क्या होगा? तब फिर तो जाना ही पड़ेगा। कर लो बेटा अनुभव, एक बार अच्छे से अनुभव करके देख लो, और जब अनुभव हो जाएगा तब फिर क्या होगा? कहा गया ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कहा गया। तो
एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जब अपना अनुभव हो जाएगा ना, फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर पूछने की आवश्यकता पड़ती है? अपना अनुभव यदि हो जाए एक बार, फिर किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। तो गुरुजी तो बड़ी चेष्टा करेंगे, बड़ी चेष्टा, किंतु हमारी इच्छा ही यदि ऐसी है तो फिर क्या होगा, जाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति क्या है? ऐसा ये कल्प वृक्ष है। इसलिए गुरुजी बार बार कहा करते थे, कोई जागतिक कामना मत करना, कोई जागतिक कामना मत करना। इसलिए गुरुजी के चरणों में क्या प्रार्थना करेंगे? आप तो कृपा पूर्वक हमको ऐसा ही साधु संग दो, यदि हमारी प्रार्थना निष्कपट हो तो विश्वास करो गुरुजी हमारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था। और वास्तविकता यदि देखी जाए ना, भगवान ने ना सेंस सबको दिया है, भगवान ने सेंस सबको दिया है। क्या हमको सेंस नहीं होता है क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है? ये सेंस नहीं होता हमको? होता है कि नहीं होता? होता है। तो बस थोड़ा सा यदि निष्कपट प्रार्थना करें तो गुरुजी क्या करेंगे? भगवान ने गीता में कहा ना, ददामि बुद्धि योगम, मैं दे दूंगा बुद्धि, किस दिशा में जाना है मुझको प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप बुद्धि दे दूंगा। तो और यदि कुछ कर सके ना कर सके, निष्कपट प्रार्थना तो कर सकते हैं गुरुजी के चरणों में, आप कृपा पूर्वक हमको ऐसा साधु संग दीजिए कि हम आपके हृदय को जान सके। ये प्रार्थना करने में तो बीच में कोई नहीं है ना, हम हैं और गुरुजी हैं, हम दो ही तो है ना। और गुरुजी कौन है? टॉप मोस्ट अथॉरिटी। फिर तो कोई संशय नहीं रह गया ना। तो गुरुजी के चरणों में हम निष्कपट प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, आप हमको ऐसा साधु संग दीजिए कि हम आपके हृदय को अधिक से अधिक जान सके और अधिक से अधिक आपके हृदय में हम क्या कर सके, प्रवेश कर सके। आप कृपा पूर्वक हमको ऐसा साधु संग दीजिए। तो गुरुजी क्या करेंगे? अपने आप व्यवस्था कर देंगे। गोप कुमार जी के लिए राधा जी ने स्वयं व्यवस्था कर दी, करी कि नहीं की? जाओ इनकी सहायता करो, ये हम तक पहुंचना चाहते हैं, इनकी सहायता करो। भेजी कि नहीं भेजी सहायता? राधा जी ने भेजी ना। कैसे भेजी सहायता? ये करना पड़ेगा। मिलिट्री में भी ऐसा ही होता है, यदि कहीं फंस जाओ तो क्या करना पड़ता है? रेडियो से मैसेज भेजना पड़ता है। यदि रेडियो से मैसेज भेजा और एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो क्या करेंगे मिलिट्री वाले? अपने व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा भरकस प्रयास करेंगे। चाहे कहीं बर्फ में भी दबा होगा ना, मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो जाएंगे, ढूंढ के लाएंगे। अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक बार क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम भी क्या करेंगे? एक बार कनेक्टिविटी हो, निष्कपट चित्त से प्रार्थना हो, हे गुरुदेव आप हमको ऐसा साधु संग दो कि हम आपके हृदय को अधिक से अधिक जान सके, आपके हृदय में अधिक से अधिक प्रवेश कर सके। ऐसा साधु संग आप हमको कृपा पूर्वक दीजिए। जब ऐसी कनेक्टिविटी हो जाएगी ना एक बार, तो गुरुजी क्या करेंगे? बस सहायता भेज देंगे हमारे पास में। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप निष्कपट चित्त से गुरुजी को पुकारो और गुरुजी प्रत्युत्तर ना दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि हम निष्कपट चित्त से गुरुजी को पुकारें और गुरुजी प्रत्युत्तर ना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। हम जितना गुरुजी से मिलना चाहते हैं ना, उससे 100 गुना अधिक, कोटि गुना अधिक गुरुजी हमसे मिलना चाहते हैं। पता है इस बात को? हमें थोड़ी सी ममता है गुरुजी के प्रति, होगी सब में अपने अपने भाव के अनुसार ममता। गुरुजी के हृदय में हमारे लिए ममता नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? संतान अपने माता पिता को भूल सकती है, माता पिता संतान को भूल सकते हैं कभी? माँ की जो ममता है, पिता का जो स्नेह है, वो कभी भूल सकते हैं? संतान अज्ञानतावश माता पिता को भूल जाए, हो सकता है माता पिता भूल सकेंगे, विशेष करके जो माँ है भूल सकेगी। और गुरुजी जो कोटि कोटि मैयाओं का जिनमें वात्सल्य है, वो भूल सकेंगे? नहीं भूल सकते। हम जितना उनसे मिलना चाहते हैं, उससे अधिक गुरुजी क्या चाहते हैं? मैं इनको इस जगत जंजाल से निकाल करके भगवत धाम पहुंचा दूं। क्यों? इसका तो दायित्व लिया है ना गुरुजी ने, इसका तो दायित्व लिया है ना गुरुजी ने। तो गुरुजी हमसे अधिक चेष्टा कर रहे हैं, गुरुजी हमसे अधिक इच्छा कर रहे हैं, गुरुजी हमसे अधिक प्रयास कर रहे हैं। कितना प्रयास किया करते थे हमारे लिए? करते थे तो जैसे कैसे करके एक बार परिक्रमा में आ जाओ, जैसे कैसे करके एक बार परिक्रमा में आ जाओ। हमारे परिक्रमा में जाने से उनको क्या लाभ है? कभी विचार किया कभी माता विचार? हमारे परिक्रमा में जाने से गुरुजी को क्या लाभ होगा बतलाओ? हम जाएंगे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम जाएंगे, हमारे लिए रहने की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए परिक्रमा की व्यवस्था करेंगे,
बीच बीच में हमारा मन भी खराब हो जाएगा कभी, फिर हमको क्या करेंगे, हमको पूछेंगे भी, हमारे मन को रखने के लिए हमसे बात भी करेंगे। सारा दायित्व तो गुरुजी ने ले रखा है कि नहीं ले रखा। हमको पहले निमंत्रण करेंगे, आ जाओ तुम परिक्रमा में। निमंत्रण करना माने पूरा दायित्व लेना। आएंगे, हमारी देख रेख करेंगे, प्रतिदिन हमसे बात करेंगे, और यदि 2 दिन 3 दिन बात ना करें तो हमारा मन खराब हो जाएगा। अरे हम तो खड़े हैं और गुरुजी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ये नहीं देख रहे हैं कि गुरुजी तो हमारे लिए तो एक ही गुरुजी हैं और गुरुजी के लिए कितने सारे शिष्य हैं, ये सोचने का भी हमें सामर्थ्य नहीं होता। किंतु फिर भी सबके मन को संतुष्ट रखना है, हमको रखना है तो, और रखते भी है सबके मन को संतुष्ट। एक अद्भुत सी बात सुनाऊं, समय हो गया ना, है? हो गया, चलो सुनाओ। बड़ी अच्छी बात है। हमारे गुरुजी गोवर्धन में परिक्रमा चल रही थी कार्तिक मास की, और देखा आप लोगों ने, गुरुजी प्रतिदिन उस हॉल में से पिछली साइड से आया करते थे। देखा होगा आप लोगों ने, की किसी ने परिक्रमा गुरुजी के साथ? बहुत सारे लोगों ने की होगी। प्रतिदिन पाठ के बाद में गुरु महाराज जी उस हॉल से मंदिर की ओर से निकलते, और वो पूरा एक गैलरी है बहुत बड़ी, है ना, उसमें से वॉक करते हुए आते थे, और दोनों ओर भक्त लोग खड़े होते थे, और गुरुजी सब अपना मस्तक नीचे करते थे, गुरुजी सबके सर पर हाथ रखते थे। उसके बाद देखा होगा, जब उस हॉल से निकल के, गली से निकल के आओ, तो गुरुजी की भजन कुटी में जाने के लिए एक चौड़ी सीढ़ी जैसी, फिर नीचे 4-5 सीढ़ियां, फिर गुरुजी की भजन कुटी में जाते हैं। देखा है तो? नहीं देखा हो तो जाकर देखना एक बार। तो वो जो चौड़ा सा एक सीढ़ी जैसा है, बहुत बड़ा चौड़ा सा, फिर उसके नीचे 5-7 सीढ़ियां हैं, वहां पर भी भक्त लोग पूरा गुरुजी के भजन कुटी के द्वार तक खड़े रहेंगे। अब एक विदेशी लड़की विदेश से परिक्रमा करने आई। प्रतिदिन वो क्या करते, सारे भक्त लोग मस्तक नीचे करके रख देते ना, गुरुजी सबके सर पर हाथ रख देते। अब उसने एक दिन सर किया, उसके सर पे हाथ नहीं रखा। अब इतनी भीड़ है तो कोई आगे है, कोई पीछे है, धक्का मुक्की, ठेलम ठेली वहां भी होती रहती, जैसे आप मंदिरों में होती ना, ऐसे वहां भी ठेलम ठेली होती थी गुरुजी के समय। अब वो सर नीचे करे, गुरुजी ने एक दिन हाथ नहीं रखा। अगले दिन उसने बेचारी ने बड़ा मन रख करके फिर क्या किया, फिर से सर नीचे किया, गुरुजी ने फिर हाथ नहीं रखा। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब एक दिन, हर दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे सबके सर पे हाथ रख रहे, हमारे सर पे हाथ नहीं रख रहे, क्या बात हो गई है? एक दिन हो गया। अब गुरुजी भी बड़े कौतुकी है ना, वो भी कौतुक कर रहे होंगे कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर। सबके सर पे हाथ रख रहे, उसके सर पे हाथ नहीं रख रहे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। उसने मन में विचार कर लिया, प्रतिदिन आशा हो जाती है तो चलो कल रख देंगे। कल भी नहीं रखा तो गुस्सा बढ़ गया, अगले दिन भी नहीं रखा और गुस्सा बढ़ गया। अब उसने विचार कर दिया, आज यदि मेरे सर पे हाथ नहीं रखा तो मैं परिक्रमा छोड़ के वापस चले जाऊंगा अपने देश। ये उसने स्वयं बतलाई, अपने मन की बात स्वयं बतलाई, किसी दूसरे से सुनी बात नहीं, स्वयं अपने मन की बात बतलाई, बहुत सारे भक्तों को बतलाई। अब क्या हुआ, जिस दिन उसने मन में विचार कर लिया ना, आज यदि गुरुजी ने मेरे मस्तक पे हाथ नहीं रखा, मैं आज ही वापस चले जाऊं। संध्या के समय पाठ हुआ, गुरुजी वापस आए, और वो चौड़ा सा, अब की बार बड़ी चेष्टा करके बेचारे ने सोचा सबसे आगे जाऊं। तो वो जो चौड़ी सी सीढ़ी है ना, सबसे चौड़ा, जो एक ब्रिज जैसा है ना, ब्रिज जैसा, वो उस पर खड़ी हो गई। सोचा यहां से तो गुरुजी सीढ़ियों पर उतरेंगे, बस ये तो सबसे अच्छा पॉइंट है जहां मेरे मस्तक पर हाथ रख देंगे। अब गुरुजी आए, उसने मस्तक आगे किया, हाथ नहीं रखा उसके मस्तक, हाथ नहीं रखा उसके मस्तक पर। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी नीचे उतर गए। अब वो तो मन में एकदम जल भुन गई। जल भुन गई माने बड़ा क्रोध हो गया, बड़ी निराशा हो गई, मैं अभी चली जाऊंगी। अब जाए कहां, भीड़ है ना चारों ओर, भीड़ है, एकदम से तो निकल नहीं सकती। मन में बड़ी निराशा, बड़ी निराशा। और विचार करो, इतनी भीड़ में गुरुजी 2-3 सीढ़ी नीचे उतर गए। अब उसने जब मन में विचार कर लिया ना, गुरुजी 2-3 सीढ़ी वापस आ गए। नीचे उतर करके 2-3 सीढ़ी से वापस आना माने बड़ा कठिन कार्य है, पीछे पूरी भीड़ है। तो 2-3 सीढ़ी नीचे उतर के ऊपर आए वापस, उसके सर पे हाथ रखा, 1 बार नहीं 2-3 बार, और उसको कहते नाउ यू आर सेटिस्फाइड। क्या कहा? नाउ यू आर सेटिस्फाइड। और जब ये कहा, वो तो इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी बड़े जोर जोर से, अब ये आश्चर्यजनक घटना हुई ना, साधारण घटना तो हुई नहीं। सब भक्तों ने पूछा, रे क्या बात हो गया, गुरुजी 2-3 सीढ़ी वापस आए लौट करके, और तुम्हारे सर पे हाथ रखा और तुमसे कह रहे हो नाउ यू आर सेटिस्फाइड, क्या बात हो गई? तब उसने अपने मन की बात बतलाई सब भक्तों। क्या बतलाया?
न 4-5 दिन हो गए गुरुजी हमारे मस्तक पर हाथ नहीं रख रहे हैं, तो हमारे मन में क्या आ रहा है, आज तो हम छोड़ के चले जाए हैं। ऐसे सबके हृदय को जानने वाले हैं, सबके हृदय को जानने वाले भी हैं और सबके हृदय को सेटिस्फाई भी करने वाले। तो उनको क्या मिल रहा बतलाओ, क्या मिल रहा उनको? हमको बोलेंगे परिक्रमा में आ जाओ, पहले 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार बोलना पड़ेगा, फिर हम अपना मन बनाएंगे। अच्छा जब कह रहे हैं तो चलो जाना ही पड़ेगा। कहां से उनकी एनर्जी लग रही है, देखा है? तो कहां से एनर्जी लग, एक बार में नहीं जाएंगे हम, ऐसा होता है? हमको कहा परिक्रमा में आ जाना, हाँ गुरुजी टिकट बुक कर लिया हमने, होगा ऐसा? एक बार बोलेंगे, फिर हम अपनी समस्या बताएंगे, फिर वो अपनी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। होता है तो ऐसा ही सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हुआ होगा, हुआ है? तो कितनी एनर्जी देते हैं वो हमको, और एक एक ऐसे शिष्य को कितनी बार उन्होंने, हजारों शिष्यों को, लाखों शिष्यों को कितनी एनर्जी दी है, कितनी एनर्जी दी है। प्रभुपाद जी कहा करते थे 200 गैलन रक्त बर्बाद करना पड़ेगा, 200 गैलन एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की बात समझाने में। और फिर भी ये आशा मत करना कि वो समझ जाएगा, फिर भी मत ये आशा करना कि वो समझ जाएगा। 200 गैलन रक्त बर्बाद करना पड़ेगा, फिर भी आशा मत करना कि समझ जाएगा। किंतु फिर भी जो गौड़िया मठ के प्रचारक हैं, फिर भी उनका उत्साह कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। ये विशेषता है। क्या करेंगे, 10 बार 20 बार हमको बोलेंगे आओ परिक्रमा में आओ, फिर हम अपनी समस्याएं बताएंगे। हर दिन नई समस्या है, हर दिन एक नई समस्या है। गुरुजी बेटा है, बेटी है, पेट है, शरीर है, इधर है उधर, एक एक समस्या का वो समाधान करेंगे, फिर हम आएंगे परिक्रमा में। कितनी प्रैक्टिकल बात है, ऐसा ही होता है। हम तो शरीर से तो कुछ दिन रहे ना गुरुजी के पास, तो देखा ऐसा ही होता है। फिर एक व्यक्ति आएगा, फिर आकर के कहीं पानी नहीं है, कहीं बाथरूम में कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ अटैच बाथरूम नहीं दिया, मन खराब हो जाएगा। उन समस्याओं को भी सुनेंगे, उनका भी समाधान करेंगे। फिर परिक्रमा करते करते कभी शरीर खराब हो जाएगा, फिर गुरुजी पूछेंगे अरे तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दिए। गुरुजी हमारा तो शरीर ठीक नहीं है। अच्छा कुछ दवाई ली, अरे इनके लिए कुछ दवाई की व्यवस्था कर दो, प्रसाद की व्यवस्था कर दो। कभी मन खराब हो गया किसी दूसरे से, समस्या किसको सुना रहे हैं आकर के, गुरुजी को। आपस में लड़ बैठे और आकर समस्या किसको सुना रहे हैं, गुरुजी को। हमारा तो ऐसे ऐसे हो गया, उन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। कितनी एनर्जी देनी पड़ रही, सोचा कभी विचार किया कितनी एनर्जी देनी पड़ रही। और हम क्या देकर जाएंगे उनको, फिर हमको कथा सुनाएंगे, फिर हमको कथा सुनाएंगे, एक एक स्थान पर लेकर जाएंगे, वहां की महिमा सुनाएंगे। और हम जाकर के लास्ट में उनको क्या दे देंगे, हम सोचेंगे हाँ थोड़ा बचा कुचा जो पैसा है बस वो दे दो। वो वस्तु दे रहे हैं जिसको वो मल के समान छोड़ करके आ गए। 70 साल पहले जिसको वो मल के समान छोड़ करके आ गए। आए तो अपना घर बार छोड़कर, इतने धनी घर से थे, ऊंचे ब्राह्मण कुल के, पुलिस में उनकी नौकरी, धन कमा रहे थे कि नहीं कमा रहे थे। जिस वस्तु को वो 70 साल पहले मल के समान जान करके, मल मूत्र के समान त्यागने की वस्तु जानकर छोड़ाए, हम लास्ट में उनको क्या दे के जाते हैं, वही वस्तु देकर जा रहे हैं। और मन में क्या सोचते हैं, हमने बहुत दे दिया, हमने बड़ा योगदान कर दिया। गुरुजी एक मठ बना रहे हैं, हमने उसमें बड़ा योगदान कर दिया। रहेगा कौन उस मठ में, रहेगा कौन, हम ही जाकर रहेंगे। व्यवस्था भी हमारे लिए ही है। गुरुजी ने अपना सारा जीवन कहाँ बिताया भैया, एक मथुरा में। उनके चरणों में एक बार फ्रैक्चर हुआ, पूरा प्लास्टर बंधा हुआ था चरणों में, बहुत पुरानी बात है। फ्रैक्चर हुआ तो अंगूठा, ये उंगली मुड़ गई और उसमें फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर बांधना पड़ा, प्लास्टर बांधना पड़ा। उन्होंने तो अपने लिए कभी इंग्लिश कमोड भी नहीं लगाया, लगाया कभी है? कोई अटैच बाथरूम नहीं था उस समय में। ये तो बाद की बातें, अभी लेट 90s की। पहले तो कुछ भी नहीं था, ना कंबल है ना कोई व्यवस्था। सारा जीवन काट दिया तो ऐसे ही, सारा जीवन काट दिया तो वो तो बार बार बोला करते थे मैं तो पेड़ के नीचे भजन करने का अभ्यास है हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या दे देंगे उनको, बताओ। कभी विचार किया बैठकर एकांत में, जिस वस्तु को वो 60-70 साल पहले मल के समान छोड़ करके आ गए, हम उसी मल को संग्रह करके लाके गुरुजी के पास दे देते। और मन में क्या सोचते हैं, हमने बड़ा गुरुजी के मिशन में सहयोग कर दिया। होता है तो ऐसा, कुछ दे सकते हैं गुरुजी को हम, सोचा कभी बैठ करके एकांत में, तो उनके ऋण को कभी चुका पाएंगे हम, कभी चुका सकते हैं उनके ऋण को हम। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रात दिन उनकी महिमा का गुणगान करना पड़ेगा। रात दिन सोते जागते एक एक सांस में बस गुरुजी 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 गुरुजी, बस यही होना चाहिए।
गुरुजी को छोड़ करके जीवन की कोई क्रिया ना हो, तब तो मंगल होगा हमारा। तब तो अभी तो पहले समझे कि वी आर इन डेब्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्जा, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, हम उसमें हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत, किंतु कैसा कर्जा, तिरुपति बालाजी के जैसा कर्जा ना समझ लेना, कैसा कर्जे में है, इतना ऋण गुरुजी का है, चुका सकेंगे कभी गुरुजी का ऋण? कभी नहीं चुका सकते। इसलिए कहते कोटि कोटि मैयाओं से भी अधिक वात्सल्य भरा हुआ है गुरुजी में, कोटि कोटि माताओं से भी अधिक। हमारे लिए कहाँ जा रहे हैं? अपनी वृद्ध अवस्था में वृंदावन से इतने दूर देश में, और हम जाकर के क्या करेंगे? हमारे पास इतना भी समय नहीं हो रहा कि हम थोड़ा बैठ करके उनकी कथा को सुन ले। क्या देने आ रहे हैं गुरुजी? धीरे धीरे हमारे साथ में संबंध स्थापित करेंगे, थोड़ी ममता लाएंगे हमारे साथ में। यदि थोड़ी ममता ना लाएं तो फिर हमारे मन में ये भी नहीं आएगा हाँ हमारे गुरुजी हमसे प्यार नहीं करते हैं। कितना परिश्रम हमारे लिए करेंगे, कितना परिश्रम। इसलिए कहा गया भैया गुरु की जो महिमा है ना, उसको तो बड़े बड़े देवता लोग भी वर्णन नहीं कर सकते गुरु की महिमा। और ऐसे गुरु इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम, इतना स्नेह, और उसके साथ पारमार्थिक राज्य की भी सर्वोत्तम संपत्ति दी, सर्वोत्तम संपत्ति। तो क्या नहीं दिया गुरुजी ने हमको? कितने हम सौभाग्यवान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो गुरुजी ने हमको दान ना की हो, जो हमको दिया ना हो? तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे गुरुवर कहा करते थे, और कुछ बन सके ना बन सके, एक अच्छे कुत्ते तो बन सकते हैं हम। कुत्ते का कार्य क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कीर्तन में, कुत्ते का कार्य क्या है? अपने मालिक के लिए भौंकना, अपने मालिक के लिए भौंकना। तो हम ऐसा तो कर सकते, एक अच्छे कुत्ते तो बन सकते हैं। अपने मालिक के लिए भौंकेंगे, सब समय अपने मालिक की क्या करेंगे? महिमा का गुणगान करेंगे, उनके मुख से सुनी हुई बातों को बोलेंगे, हैं? ये तो कर सकते हैं। तो यदि हम इतना भी कर ले, थोड़ा सा उनके चरण की एक धूली भी बन जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे कीर्तन में, अपना परिचय दे रहे इस रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे कीर्तन में? क्या कहा? तुम्हें तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। आप मेरे मालिक हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे महात्मा कह रहे हैं। हमारी तो क्या बात है, हमारी तो क्या बात। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मन में भावना? कितना हम गुरु जी के ऋणी हैं। तो जिनके ऋणी हैं, रात दिन उनका स्मरण होना चाहिए, तो होना चाहिए तो स्मरण। तो इतना ही यदि हम भावना ले जाएं कि हमारे गुरुजी ने हमारा इतना उपकार किया, तो सर्व अवस्था में, सर्व काल में बस गुरुजी 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 गुरुजी। प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्यों को देखोगे ना, उनके मुख पर प्रभुपाद जी छोड़कर कुछ था ही नहीं। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते बस प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। रात दिन उनके मुख से प्रभुपाद प्रभुपाद छोड़कर कुछ नहीं सुनने को मिलता। रात दिन हर क्रिया में प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, बस और कुछ नहीं। हम थोड़ा सा तो उनके चरणों का अनुसरण करें, थोड़ा सा तो बस गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, इतना तो हमारी जीवा से निकले। इतना भी निकल गया ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।